1 2 3 4 5 6 7 8। भैया दरवाजा खोलिए भैया। ओह, दरवाजा बजाना बंद करो वरना सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। चलो जाओ यहाँ से। भैया दरवाजा खोल दीजिए ना, मालकिन ने कहा है आपके कपड़े धोने हैं, खोलिए ना दरवाजा। तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? अगर फिर से एक बार तुमने दरवाजा खटखटाना है तो वही हैंगर तुम्हारे गले में डालकर मार दूंगा तुम्हें। जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज तो तू गई मेरे हाथ से। अगर आज मैंने तेरा सर नहीं फोड़ा ना तो मैं 1 साल तक सिगरेट नहीं पीऊंगा। कसम खाता हूं मैं। हाँ? ऐसे कब तक देखता रहेगा नालायक? मुझे तू करीना समझ रखा है या कैटरीना समझ कर रखा है? आप भी मुझे कितनी देर तक घूरोगे पापा? क्या मैं कोई मुमेद खान हूँ या सनी लियोनी? अब मुझे समझ में आ गया कि तुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है। टाइम क्या हो रहा है? यही कोई 7 या 8 बज रहे होंगे पापा। मैं अभी आपको देख के बताता हूँ। 10:15 हो चुके हैं। पापा 10:15। मेरी बस कितने बजे की है? अब खड़े खड़े मुझे क्या घूर रहे हो नालायक? आज तुम्हें वैजाग जाना है, ये तो याद होगा ना? आज ही जाना है क्या पापा? 15 मिनट के बाद तुम्हारी बस है और पूछ रहे हो कि आज जाना है क्या? नालायक कहीं के, निकम्मे इंसान, 1 नंबर के कामचोर। घर पर बैठे बैठे क्या काम करते हो तुम? अरे बाप रे। सुनो, भगवान के लिए तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन घर पर मत रुकना। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा कि मेरा बेटा दूसरे गांव में बहुत बड़ा काम करता है, मुझे उस पर गर्व है। लेकिन 10 मिनट के अंदर बस स्टैंड पर चले जाओ और वैजाग चले जाओ। सीधे अपनी बहन के घर पर पहुंचना। वहां जाकर फालतूगिरी छोड़कर खाना पीना खाकर सो जाना। समझ गए? ठीक है पापा। अगर उस नालायक पुष्कर के पास गए हो, मैंने सुन लिया ना, तो वहीं आकर तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। तुम्हारी शादी करवाकर तुम्हें नौकरी दिलवा देता ना तो मेरा शनि टल जाता। बेकार में टेंशन लेकर मर रहा हूं मैं, नालायक कहीं का। कैसी औलाद है मेरी। अरे छोड़ो ना माँ, इनको तुमने दहेज देकर लाया था क्या? कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं। सुबह सुबह इन्होंने बीपी टैबलेट नहीं ली है क्या, जो मुझ पर इतना चिल्ला रहे थे? अपनी ये अकड़ना मेरे सामने मत दिखाओ और जाकर तैयार हो जाओ। पहले ही बहुत लेट हो चुके हो। मुझे लगता है तुम्हारी बस छूट जाएगी। अब फिर से तैयार हो जाओ डांट खाने के लिए। बस करो ना माँ, यहाँ तुम और मेरे पापा जो हम सोचते हैं ना वो नहीं होता। डेस्टिनी नाम भी कोई चीज होती है और किस्मत में लिखी होगी ना तो बस ट्रेन फ्लाइट की कोई जरूरत नहीं है। हम हैदराबाद में रहकर ही वाइजैक पहुंच जाएंगे। और अगर वही किस्मत में नहीं लिखा होगा तो 3 बार क्या 300 बार भी हम जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जा पाएंगे। और वैसे भी हमें किसी चीज के पीछे भागना नहीं चाहिए माँ। भागेंगे तो हम गिर जाएंगे। उल्टा कोई भी चीज हमारे पीछे भाग कर आनी चाहिए, फिर चाहे वो बस हो या ट्रेन हो या कोई लड़की। गुड मॉर्निंग मम्मी, कॉफी देने आई हैं आप? माँ, वो लोग कौन है? क्या कोई रिश्तेदार है? अरे पागल लड़की, वो लोग पैकिंग करने वाले हैं। तुम कब उठोगी इस इंतजार में वो लोग रूम के बाहर खड़े हैं कितनी देर से। क्यों मम्मी? ऐसे कह रही हो जैसे कुछ पता ही ना हो। क्यों मम्मी पूछ रही हो? आज हम वाइजैक शिफ्ट हो रहे हैं ना। तुम्हारे पापा और मैं सामान के साथ ट्रक में ही जा रहे हैं और तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें बस में आना है, इसलिए तो हमने बस की टिकट तुम्हें फॉरवर्ड की। और पहली बात, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? ये दुनिया कितनी आगे जा रही है पर तुम पीछे के पीछे रहोगी। स्मार्टफोन के बदले सादा फोन यूज करती है, कहती है रेडिएशन प्रॉब्लम। 11:30 बज गए, 11:30 बज गए और तूने अभी तक नहाया नहीं, तैयार नहीं हुई और बस स्टैंड कब जाएगी? बस तो चली भी गई होगी। वाह मेरी राजकुमारी। क्या हुआ? पापा। क्या हुआ? सुबह सुबह मेरी बेटी को डांट रही हो तुम? देखिए ना पापा, सुबह सुबह कितनी डांट रही है मम्मी। क्या हुआ? सिर्फ थोड़ी देर से ही तो उठी है, और क्या हुआ? एक तो पहले ही अकेले जा रही है, अगर बस मिस हो जाएगी तो कितनी परेशानी होगी। क्या बस हमारे लिए रुकेगी कहीं? वो बस तो कब की चली गई होगी। बस कहाँ जाएगी? उसी बस को मैं अपने घर के सामने बुलाकर उसी में मैं जाऊंगी। ये तो क्या बातें कर रही है, पागल हो गई है क्या? अगर एक बार हम अपने दिमाग में ठान लेते हैं ना तो हमारी किस्मत में लिखा हो या ना हो, वो कैसे भी करके हमें मिल ही जाता है। और मैं उसी बस में जाऊंगी, ऐसी मैंने ठान ली है। और उस बस को मैं अपने घर के सामने बुलाकर रहूंगी, वो चाहे बस हो या कोई चीज हो या फ्यूचर में मुझसे शादी करने वाला पति हो। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से।
जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवां निसार हो गया। अरे नालायक शिकार इंसान, खुद ही- अगर तेरी नीलामी 1 रुपए में भी करूँ ना तो भी कोई तुझे खरीदने वाला नहीं मिलेगा। तुम भी चली जाओ। वेटिंग फॉर पुष्कर, आई एम हियर। वेलकम टू वाइजैक मेरे यार। अपन दोनों दोस्त हैं, अपन दोनों दोस्त हैं। आई लव यू, आई मिस यू, आई लव यू, आई मिस यू, आई लव यू, आई मिस यू। अबे अभी क्या लिप लॉक करेगा क्या मुझे? चल चल यार, पिया है क्या? सुबह सुबह नहीं पीता हूँ यार। चलना पीते हैं। अंधे हो, दिखाई नहीं देता? इतनी खूबसूरती देखने के बाद तो मेरी आंखें अपने आप ही अंधी हो जाएंगी। इडियट, छोड़ो मुझे। अरे रुको। हे छे, रोड साइड रोमियो की तरह लड़की को फॉलो मत कर। जहाँ लड़की देखी वहीं पर फिसल गया। चल चुपचाप चल। विजयवाड़ा से ट्रांसफर होके यहाँ आने के बाद अंकल और आंटी कितना भी डांटते होंगे तो पता नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं भी बहुत खुश हूँ। वैसे ये है क्या? क्या हुआ? तुम्हारे गाल तो बहुत ही गुलाबी है। लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड हैंडल नहीं कर पा रहा। छी, लड़कियों को हमेशा संस्कार और दायरों में रहना चाहिए। तुम मुझे विजयवाड़ा की लड़कियों की तरह समझ रही हो क्या? हम अभी तक बिगड़े नहीं है बेटा। अच्छा वो सब जाने दो, मेरे हाथ गंदे हैं। मेरे लिए 1 गिलास पानी लाकर दोगी? ओके। विजयवाड़ा लड़कियों के बारे में ऐसा कह रही हो, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। अब देखो मैं क्या करती हूँ। घर में कोई भी नहीं है जान, तुम मेरे पास रहोगे तो अच्छा रहेगा। मैं अकेली ही हूँ घर में। लव यू। ये लो, ले आई पानी, लो पी लो। तुम इतनी ज्यादा बिगड़ गई हो, मुझे पता नहीं था। हाँ, मैंने कब इसे ऐसा मैसेज किया था? हाँ, तूने मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा मैसेज किया है ना, बता। हाँ, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बारे में ऐसे बोला। मेरे साथ रहोगी तो ऐसा ही होगा। ओह गॉड, देख लेना, तुम्हें हमारी वाइजैक की लड़कियों से श्राप मिलने वाला है। तुम्हें तो सबसे बड़ा बेवड़ा, साइको, कामचोर, घुमक्कड़ पति मिलेगा। ये मेरा श्राप है। क्या बात है, सुबह सुबह रेडी होके कहाँ जा रहे हो? इंटरव्यू के लिए? अबे इंटरव्यू हम नहीं देंगे, अब इंटरव्यू मेरा भाई देगा। जॉब मेरा भाई करेगा, मस्त पैसे कमाएगा और हम लोग ऐश करेंगे, समझ गया? तेरे पिताजी ने बहुत कमाया होगा, अब तेरी बारी है। तू जमकर मेहनत कर और ढेर सारे पैसे कमा, क्योंकि दोस्तों के बारे में भी सोचना चाहिए मेरे यार। वैसे भी हमसे किसी को एक्सपेक्टेशन है भी नहीं। तो फिर इतनी जल्दबाजी किस लिए? मंदिर जा रहा हूँ यार। क्या कहा? तुम लोग मंदिर भी जाते हो क्या? वैसे तो हम लोग नहीं जाते, आज शुक्रवार है ना, इसीलिए। शुक्रवार है तो क्या कोई स्पेशल है क्या? अच्छा खासा प्रसाद वसाद मिलता है क्या आज के दिन? अबे तू इस शहर की लड़कियों को जानता नहीं है, हफ्ते भर चाहे कहीं भी रहे लेकिन शुक्रवार को मंदिर जरूर आती हैं। तो इतनी जल्दबाजी इसीलिए है? हाँ? इसीलिए तो हम लोग शुक्रवार को जल्दी उठ जाते हैं, नहा लेते हैं शर्ट पहनकर परफ्यूम भी लगा लेते और हैं। जल्दी से मंदिर चले जाते हैं। हमारी खुशकिस्मत फिर उनकी बुरी कैसा किस्मत लगा हमारा प्लान? माइंड ब्लोइंग है ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बुजुर्गों ने कहा है। इसका मतलब पता है क्या? अबे ये तो पुराना वाला छोड़ना, इसे लड़कियों से ही घर का वंश आगे बढ़ सकता है। नया वाला ट्राई कर। सुबह सुबह मैं तेरे मुंह लग गया यार।
अब हार्पिक से धोने पर भी बदबू नहीं जाएगी। छी छी, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं अपना काम करूंगा। कहाँ जा रहा है बे? चुपचाप, तेरे को भी हमारे साथ चलना पड़ेगा, समझा क्या? मैं नहीं आने वाला, तुम लोग ए, जाओ। तू हमारे साथ आ रहा मैंने है? कहा ना मैं नहीं आ रहा हूँ। आ रहा है ना, नहीं बोला आ रहा हूँ। चल सेफ लैंडिंग करते हैं। अरे ये क्या, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। तुम कोई सेलिब्रिटी हो क्या जो तुम्हें देखकर लोग कहेंगे वाओ हीरो आया है? लुंगी की जगह जीन्स पहनो। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे ओ पुष्कर भाई के फौजी हो, मंदिर के चारों तरफ फैल जाओ, आंखें घुमाओ, पैरों को घुमाओ, सारी लड़कियों का नंबर पता करो और उन सब की हिस्ट्री निकालो, काम पे लग जाओ। अरे बाप रे, ये कहाँ भाग गए? सब लोग कहाँ गए? सुनो, शादी के लिए बांध रही हो, मुझसे ही मंगलसूत्र बंधवा लो और मेरी बच्चों की माँ बन जाओ। यही नारियल निकाल कर सर पर फोड़ दूंगी। इन लड़कियों से ना फायदे की बात करना भी ठीक नहीं है। हेलो आंटी, हेलो आंटी, यहाँ तो बस सीनियर सिटीजन ही है। जब भी तुम मंदिर की घंटी बजाती हो तब मेरे दिल की घंटी भी बज और जाती अगर है। मेरे पिताजी को पता चला तो तुम्हारी घंटी बज जाएगी। शुरुआत में सब लोग ऐसे ही रहते हैं। मंदिर की घंटी, मेरी घंटी और मेरी जान की घंटी। माय माइंड इज ब्लोइंग। तेरे दिल का दीपक मैं जला दूं क्या? बोल। मेरे हाथों से अपने गालों को लाल करने दोगे क्या? होली खेलने का मन नहीं है मेरा। हाय मैं कहाँ जाऊँ, मुझे शर्म आ रही है, सब मुझे ही देख रहे हैं। कहाँ जाऊँ, किस किस की नजरों से बचूंगा मैं, कुछ पता नहीं। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। तुम तो वही बस स्टैंड वाले हो ना? क्यों? तुम्हारा बस यही काम है क्या? तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? जो आंखें उस दिन बंद हुई थी वो अब तक खुली ही नहीं है। आपका नाम? लेकिन क्यों? क्योंकि अगर अगली बार जब हम मिलेंगे ऐसे बुलाने से अच्छा नाम से बुलाएंगे। अनुकृति। हे अनु। ए, मैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ जो इस तरह बुला रहे हो? मैंने बेवजह अपना नाम बता दिया। मतलब क्योंकि पूरा नाम मुंह पे नहीं आ रहा है ना, इसलिए मैंने ऐसे बुलाया। हेलो लता। कहाँ है तू? अभी मैं मंदिर में हूँ, मुझे एक लोफर परेशान कर रहा है, उसे सबक सिखा कर आती हूँ। हाँ, जल्दी आ जाऊंगी। ओके बाय। हाँ, तो क्या परेशानी है तुम्हारी, बोलो। अगर आइंदा मेरे आसपास दिखे ना। अरे वो सब कुछ साइड में रखो। आप भी पवन कल्याण की फैन है क्या? हाँ। तो लड़कियां भी पवन कल्याण की फैन होती हैं? व्हाट डू यू मीन? हर वो लड़की जो अच्छी हो और जिसका मन साफ हो वो पवन कल्याण की फैन होती ही है। स्ट्रेंज, मैं भी पवन कल्याण का फैन हूँ, तुम्हें पता है? जिसे देखो उसे, जहाँ देखो वहाँ कई लोग पवन कल्याण के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए उनका नाम क्यों लेते हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? हेलो, उन लोगों के साथ मुझे कंपेयर मत करो। ऐसा तो अभी प्रूव करके बताता हूँ। अपना फोन दो। ए, सर, मेम साहब ने कॉल किया था, शॉट खत्म होने के बाद कॉल करने के लिए कहा है। सर 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 क्या परफॉर्मेंस था सर, आग लगा दिया सर, पूरा मजा आ गया सर। फिर पैर छू मेरे अच्छे से। जय हो गुरुजी की। अब तुम्हें क्या हुआ? बालू ने आपको फोन किया था क्या? वो खुद अपने बाप को कॉल नहीं करता, मुझे क्यों करेगा फोन? आगे बोल। अरे उसे वाइजैक आकर 1 हफ्ता हो गया पर अभी तक यहाँ नहीं आया। कितनी बार कहा पर आता ही नहीं है। क्या आप आते आते एक बार उससे मिलकर आएंगे प्लीज? तुम मुझे समझती क्या हो? तुम और तुम्हारा छोटा भाई। मुझे खुद इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पे सब्जी भाई ये वो करते रहो। मुझे खुश करने के लिए अच्छे से मेरा सपोर्ट करने के बजाय सब कुछ छोड़कर सुबह सुबह मुझे कहती हो दूध ला कर दो, ये ला कर दो, वो ला कर दो। एक नौकर की तरह इस्तेमाल करती हो तुम मुझे। और अगर ला कर भी देता हूँ तो ये सब्जी खराब है, वो सब्जी खराब है, ऐसा बोलती हो। तुम्हारा पूरा खानदान मेरा करियर बिगाड़ने पर लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कब अवार्ड जीतूंगा मैं? एक बात ध्यान में रखो, अभी अभी मेरा परफॉर्मेंस देखकर लोगों का उत्साह बढ़ गया है। अब फोन रखो।
अरे खजूर, ए मैनेजर, तुझे बोल रहा हूँ मैं। इसे बोला नहीं क्या शूटिंग खत्म हो गई? अभी भी कैरेक्टर में घुसा है। देख तो इसे। कितनी भी एक्टिंग कर ले, 500 से ज्यादा नहीं मिलने वाला। और वो पैसे कब मिलेंगे उसकी गारंटी है। इंसान और जानवर में फर्क नहीं समझता तुझे? ए, इसका पेमेंट मुझ पे जोड़ दो। नंबर तो मिल गया है, और ये अनु के टॉपिक के बारे में कब, कैसे और किसके द्वारा अगला स्टेप होगा और हमारे डेस्टिनी का क्या प्लान करके रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे हमेशा तू दूसरों पर डिपेंडेंट क्यों रहता है? कभी खुद से भी कुछ करना। आखिर कब तक तू ऐसे अकेले जिएगा? कब तक मैं ऐसे अकेले जीऊंगा? मेरे हाथों की इन बेड़ियों को तोड़ दे मेरे भाई, फिर देख मेरे हाथ क्या करते हैं। देख अपना नाटक बंद करके मुझे किसी और जगह लेके चल। कहाँ लेकर जाऊँ? कहाँ लेकर जाऊँ बोल? वही जैसे परसों तू मुझे मना करने के बावजूद भी मुझे मंदिर लेकर जाकर ही माना था ना। अरे भगवान, ये मेरी दीदी मुझे कॉल कर करके मेरे नाक में दम करके रख देती है। क्या जवाब दूंगा इसे? हेलो, हाय दीदी। तुम्हें यहाँ आकर पूरा 1 हफ्ता हो गया, घर कब आओगे? अब बस मुझे घर आ जा कहकर मारना मत। हाँ, क्या उखाड़ूंगा वहाँ आकर? ज्यादा ही नाटक कर रहे हो तुम। पुष्कर के साथ घूमने के लिए मना किया है, फिर भी उसके साथ हो। चलो पहले उसे फोन दो, जब तक उसके दांत नहीं तोड़ूंगी ना तुम सुधरोगे नहीं। प्लीज दीदी, मैं बाद में बात करता हूँ, दूसरे काम में बिजी हूँ। बाय। माँ के बाद दीदी ने तो देखभाल की है मेरी। दिल लव मी अ लॉट, यू नो। हाँ, सब कुछ सुना मैंने। ओह, सब कुछ? ओह, तो फिर तुझे जो गाली दी वो भी? हाँ ठीक है, जाने दे, वो सब छोड़। अभी हम थोड़ी देर पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे ना, अभी वो कंटिन्यू करेंगे। हाँ? पहले से छूना बंद कर दो। दूसरी बात, वो लड़की कैसी है, वो कितनी जल्दी पढ़ पाएगी, क्या वो गुस्सा करेगी या नहीं करेगी, ये सारी बातें जानने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तूने सब कुछ अच्छा ही कहा, पर मैं कुछ समझा नहीं, फिर से बोलना। अबे तेरे सड़ेले दिमाग में कुछ घुसता है कि नहीं घुसता है? नया सिम लेकर पहले उस लड़की को मैसेज कर यार। अगर तू डांटेगा नहीं तो एक बात पूछूंगा। हाँ पूछ। ये नया सिम क्यों? पहले ही तू अपने नंबर से उस लड़की को मिस कॉल दे चुका है। अगर उसने तेरा नंबर सेव कर लिया होगा ना, तो दोनों को पीटने के बाद कचरे के जैसे बाहर फेंक देगी। इसीलिए नया सिम लेकर मैसेज कर दे। ओके? दिस इज अगेंस्ट टू माई प्रिंसिपल। ऐसा करने का मतलब कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। तू पूरा बुड़बक है क्या? अपना नाम बता के उस लड़की को फॉलो करेगा क्या? किसी और का नाम लेकर पहले उस लड़की से अच्छे से बात कर, तब तुझे उसके मन में क्या है ये बात पता चल जाएगी पागल। तेरा प्रिंसिपल भी तेरे पास रहेगा और उस लड़की की डिटेल भी मिल जाएगी। वो बोलते हैं ना, एक डिब्बा में 2 टुकड़ा। ऐसी बात है क्या? मेरी बात माना कर भाई, अपन के बताए रास्ते पर चलेगा ना तो जल्दी तू पाएगा कि तेरी लव स्टोरी का शुभारंभ भी मेरे हाथों से हो रहा है। पुष्कर, बोल मेरे भाई। भगवान कृष्ण की तरह तू मेरे साथ रहकर तूने सब कुछ किया है, पर जैसे करण ने दुर्योधन का साथ दिया था वैसा साथ तू नहीं देगा? अबे अगर उस लड़की ने द्रौपदी की तरह ही नया कुरुक्षेत्र रच दिया तो हम दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। समझ गया ना? अब चल नया सिम लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो नया सिम मेरे पास ही उड़ कर आएगा। चप्पल से मारूंगा तेरे को, समझा? सड़ा हुआ पिज्जा है तेरा मुंह। सिम कार्ड उड़ के नहीं आएगा तेरे पास। और ये कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, तेरा आलसीपन है ये, आलसीपन। अब ये बता, तेरे दरवाजे पर आकर बेल बजाकर सिम कार्ड देने कौन आएगा? बोल। भगवान मुझे आज एक कनेक्शन दिलवा दो प्लीज। अरे बम्बई से आया मेरा दोस्त को। गुड मॉर्निंग सर। साबुन या शैम्पू बेच रहे हो? यहाँ पर कोई नहाता नहीं है, कहीं और जाओ। दरअसल सर मेरा नाम कोड लिंगम है, सभी लोग मुझे कनेक्शन कोड लिंगम कहते हैं। कनेक्शन वाला, आ जाओ जल्दी अंदर आ जाओ, जल्दी से। किसी ने देखा तो नहीं? चलो चलो अंदर चलो। यहाँ कोई और भी रहता है क्या सर? जल्दी जल्दी बाहर निकालो, दोस्तों ने देखा तो बोलेंगे उन्हें भी चाहिए। सर उसका टेंशन नहीं है, हमारे पास जॉइंट कनेक्शन भी है। ओह माय गॉड, यू आर रियली नाइस मैन। 1 2 सुपर्ब। और नॉर्थ से भी है ना? सर पूरा इंडिया ही अपना है सर। तब तो मजा ही आ जाएगा, अपना तो पूरा इंडिया है। फैंटास्टिक। ये क्या है? एप्लीकेशन है सर। फॉर्मेलिटी बाद में करेंगे, पहले फोटो दिखाओ जल्दी से। सर मैं क्या फोटो दिखाऊंगा आपको, मुझे ही आपका एक फोटो चाहिए। तुम ब्रोकर नहीं हो क्या? सर मैं यहाँ वो कनेक्शन के लिए नहीं आया हूँ, ये कनेक्शन के लिए। तो ये बात है, चलो निकलो यहाँ से। सर चलो प्लीज चलो बाहर चलो। कनेक्शन ले लीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, क्या मेरी जॉब चली जाएगी तेरा सर। कनेक्शन नहीं चाहिए, जॉब जाएगी तो इसलिए बेचना। बहुत सारे कस्टमर आएंगे, ठीक है? बिना मतलब का टाइम वेस्ट हो गया। क्या हुआ रे? कौन था वो आदमी? सिम कार्ड बेचने वाला था, पूछ रहा था नया कनेक्शन चाहिए क्या? अबे बुड़बक, क्या डेस्टिनी पाई है तूने? तू तो डेस्टिनी का भी थलाइवा निकला। कहाँ गया वो यहाँ आदमी? से धक्का मारकर निकाल दिया, हो सकता है कि अब वो मिले ही नहीं। अबे पैदाइशी खजूर, किसने बोला था उसे बाहर निकालने के मुझे पता लिए? है, एक भटले इंसान को। अबे वो आदमी इसकी डेस्टिनी है। हाँ, आखिरी बार बोल रहा हूँ तुझे, अगर वो आदमी नहीं मिला ना तो लुंगी के बाद तेरी चड्डी भी उतार दूंगा। हाँ, अबे तू खड़ा रहेगा या फिर मेरे साथ भी आएगा? जल्दी आ। हाँ आया। डेस्टिनी की हाइट छोटी रहती है क्या? अजीब बात है। अच्छा है कि मैंने चड्डी पहनी हुई है। ओके, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अबे लगता है वही वो आदमी। हाँ, चल, चल। आजा।
सर यहाँ पर कनेक्शन आप ही दे रहे हो ना? आप किस कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? सिम कार्ड का कनेक्शन सिम चाहिए। कार्ड के लिए सर मेरा नाम कोडलिंगम है, सब लोग मुझे कनेक्शन कोडलिंगम कहते हैं। नाइस टू मीट यू। मेरे पास मुझे अर्जेंट में एक सिम कार्ड चाहिए, जल्दी करो। नया वाला सिम कार्ड चाहिए सर, जल्दी से दे दो। अरे छोटा हो, लंबा हो, मोटा हो, कोई भी चलेगा, जल्दी निकालो। जल्दी निकालो, चाहिए मुझे, चाहिए अभी चाहिए, निकालो ना। सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? छुपा क्यों रहे हो? मुझे सिम कार्ड चाहिए सर, सर बैग छोड़िए मुझे, छोड़िए सर, मैं आपको ऐसे सिम कार्ड नहीं दे सकता। अरे एक सिम कार्ड ही तो मांग पहले रहा हूं। आप पासपोर्ट साइज फोटो दीजिए और आधार कार्ड कॉपी दीजिए, फिर मैं आपको सिम कार्ड दूंगा। देखिए जब हम फ्रीडम देंगे तो 3 घंटे के अंदर आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। समझ गए सर? अच्छा ठीक है सर, मैं अभी सारी चीजें लेकर आता हूँ। चल जल्दी मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। आप अभी बैठ गए ना, बैठ गए ना, ठीक है। कहाँ है? कितनी देर और वेट करूं? जल्दी आना। आ गए तुम लोग। आज मेरे हाथ से तुम लोग बचोगे नहीं। ये इतने गुस्से में क्यों आ रही है? अबे डर मत, लड़की जितनी बड़ी होती है उसका दिल भी उतना ही बड़ा होता है। हाय दीदी। दीदी किसे कह रहा है रे? अरे मेरा कस्टमर! अरे पुष्कर, क्या हुआ तुझे? हाथ की ताकत से पता नहीं चला मेरे भाई। अरे ओ मोटी ढोलक, मैं तुझे क्या पागल दिखाई दे रहा हूँ जो तूने मुझे उठाकर ऐसे नीचे फेंक दिया? मोटी ढोलक कहा तूने मुझे? तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी खरबूजे की शक्ल वाला। भाई देख रहा मोटी कैसे बके जा रही है। जाने दो ना सर, कुछ कह रही होगी, हम जाकर पहले कनेक्शन लेते हैं। रुकना। क्या तू कनेक्शन कह रहा है, कस्टमर कह रहा है? कौन हो तुम लोग? हाँ बोलो। नमस्ते मैडम, मेरा नाम कोडलिंगम है, सब लोग मुझे कनेक्शन कोडलिंगम कहते हैं। अगर आपको कोई कनेक्शन चाहिए तो बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर है। अबे बस भी कर तू, जहाँ देखो वही सेलिंग शुरू कर देता है। या ऑफर देने का टाइम नहीं है। इतनी अकड़ में बात करेगा तू मुझसे, एक खींच कर दूंगी ना तो किसी के काम भी क्या नहीं बार आएगा बार तू। ऊंची आवाज में बात कर रही हो? तुझसे मार खाने से अच्छा मेरा दोस्त कोई काम ना करे। चल। अरे बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। हाँ जुबान संभाल के बात कर, अगर फिर कुछ बोला ना तो बुलडोजर चढ़ा दूंगी मैं। अरे तू ही हमारे ऊपर चढ़ जा मोटी, बढ़िया ही बुलडोजर चढ़ाएगी क्या हमारे करेगा? हाँ? ऊपर। क्या करेगा? जाने दीजिए। निकलो यहाँ से, चलो। क्या बोल रहा है तू? हाँ चल निकल तू, निकल। चल जा यहाँ से। मेरे कान लो। क्या चल रहा है? छोड़, परेशान कर रहे हो इसे इन लोगों को। तेरी इतनी हिम्मत जो मुझसे इस तरह से बात करेगा? छोड़ूंगी नहीं तुझे। छोड़ूंगा तो क्या करेगा तू? मेरी दोस्त नहीं आती तब बताती तुझे। तू चल ना। लड़कों के बोलने के जमाने के बाद अब लड़कियों के बोलने का जमाना आ गया है। यही तो असली बदलाव है। देखा मेरे भयंकर पराक्रम को देख के वो मोटी डर गई और एक बार में यहाँ से भागती हुई चली गई। इसे बोलते हैं पलायन होना। अबे पलायन नहीं, तेरी इज्जत उतार के चली गई। क्या बोल रहा है लड़कियों तू? के सामने क्या अपनी बोल रहा है? इज्जत उतरवा नहीं, देगा। इससे नहीं लग जाएगी यार, बहुत दर्द देगा। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं आऊंगा, मुझे मैं पता नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मारना मत, मारना मत। अब क्या हुआ? बचाओ, बचाओ। क्या बात है पुष्कर, अभी तक बॉडी का दर्द कम नहीं हुआ? अबे मेरी बॉडी का दर्द छोड़, तेरी सिम का क्या हुआ? अरे वो तो एक्टिवेट हो गया है ना। तो तूने उस लड़की को मैसेज किया क्या? नहीं किया अभी तक। अबे तू हमेशा इतना लेट क्यों रहता है? सिम फोन में लगा और उसे मैसेज करना। अगर मैं खुद ही उसे मैसेज करूंगा तो उसको फॉलो करने के बराबर है ना, इसलिए मैं किसी से पूछने का इंतजार कर रहा था। अब तुझे पूछ लिया, अब मैसेज कर दूंगा उसे। क्या बोलता है? और अगर मैं नहीं पूछता तो? इस दुनिया में जितना दिमाग तेरे पास है ना उतना किसी में भी नहीं होगा, और मुझे पता था तू किसी भी हाल में ये बात पूछेगा। और वैसे भी पूछने वाला तू कौन होता है और मैं कौन होता हूँ? डेस्टिनी, डेस्टिनी विल डिसाइड। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, तू और तेरी डेस्टिनी माफ कर दे। क्या हुआ रे? तो यहाँ और यहाँ के कल्चर से कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई है। सुना है शहर के लोग फास्ट होते हैं, पर यहाँ के लड़के तो स्लो है, जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मेरा बॉयफ्रेंड स्लो है? तूने मजाक में उस रात मैसेज कर दिया था ना, अब वो सीरियसली अपने रूम पर बुला रहा है मुझे। कूल बेबी, चिल करो। कॉफी पियोगे तुम? मेरे लिए ग्रीन टी, मैं डाइट पे हूँ ना। तुम्हें डाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुझे तो स्टैचू, जब तक मैं ग्रीन टी नहीं लाती ऐसे ही रुकना। Is there any place for your number in my contact list? अननोन नंबर से इसके फोन पर मैसेज, और वो भी एक फ्लर्ट मैसेज। मुझे ये बॉयफ्रेंड में फंसा रही थी ना, अब मैं तुझसे बदला लूंगी। ये बदला बराबर का नहीं है। इनबॉक्स में से मैसेज डिलीट करके आउटबॉक्स में रख दो तो कैसा रहेगा? मजा आएगा। ये तो रिप्लाई नहीं कर रही है। अबे रुक जाना, करेगी वो। दीदी, तू कब आ रहा है मेरे घर? अगर तुम बिना कुछ बोले फोन कट कर दोगी तो भी मैं आ जाऊंगा, वरना सच में नहीं आऊंगा। क्यों बे, तू सच में जाएगा यहाँ से? हमें छोड़कर तू वहाँ पर रहेगा? अबे यार तू अपना मुंह बंद करना, मैं क्यों जाऊंगा? I love you मेरे भाई। अरे हाँ भी करते हैं। मैसेज है, मैसेज। अरे ये उसी लड़की ने भेजा है। पढ़ना, जल्दी पढ़ना।
मुझे शर्म आ अबे रही है। पढ़ना है यार, क्या शर्मा रहा है? मैसेज पढ़ने पे इतना शर्माएगा तो फर्स्ट नाइट में क्या करेगा तू? एक काम कर, इस मैसेज को पहले तू ही पढ़ ले मेरे यार। कोड वर्ड में लिखा है। RC 125 is equal to 150 talk time with 30 days validity plus 150 minutes extra talk time। अरे मैं तो मैसेज पढ़ रहा हूँ यार। क्यों रे, किसी मोबाइल स्टोर में काम करती है ये? तेरे एसएमएस को देखते ही किसी स्कीम का ऑफर भेज दिया। पूरी सेल्स वाली लड़की है ये। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की कॉल सेंटर में काम करती होगी। अरे बाप रे, मरवाएगा ये। कहाँ जा रहा है? रुकना। अबे कितना ज्यादा सोच रखा था मैंने। हर मौके पर ये हमेशा क्या बोलता है, क्या है इसके पास, क्या है इसके पास? Destiny, हाँ। डेस्टिनी। डेस्टिनी बोल के तूने हमें बहुत पकाया है। तेरी तो अच्छा, बस बहुत हो गया। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी से अपना सारा सामान उठा, चड्डी शर्ट जो कुछ है सब कुछ लेकर निकल जा। अपनी बहन के घर जा, यहाँ मत रुकना। अबे क्या बात कर रहा है? थोड़ी देर पहले तो तूने कहा था कि मत जा और अब कह रहा है कि चला जा। मैंने अपना फैसला बदल लिया है। कल सुबह अगर मुझे तेरा ये मनहूस थोबड़ा दिखाई दिया ना तो तुझे उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। कम ऑन बॉयज। हाँ चल, गेम खेलकर सबकी वाट लगाते हाँ हैं। चल चल वाट लगाते हैं। कमाल है, इसने तो मुझे ऐसा मैसेज किया है। क्या ये सच में कॉल सेंटर में जॉब करती है? इतने डाउट्स क्यों? उसी से पूछ लेता हूँ। रिलैक्स। रिप्लाई नहीं आया। अब मुझे जाना होगा, मैं चलती हूँ। ओके बाय। ओके। 4 मैसेजेस किसके हैं? अननोन नंबर से। किसका नंबर हो सकता है? हेलो, क्या मैसेज है वो? कौन सा मैसेज? मैंने किसे मैसेज किया? क्या आप कॉल सेंटर में काम करती हैं? हाँ? आर यू देयर? क्या आपने खाना खाया? जान पहचान वाला होगा जो ऐसे बात कर रहा है। पहली बार मैंने उसे क्यों मैसेज किया? आउटबॉक्स चेक करती हूँ। ये मैसेज मैंने कब भेजा? लगता है ये लता का काम है। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन ये नंबर है किसका? Who is this? थोड़ी देर पहले तो RC 125 बोलकर मैसेज किया था और अब पूछ रही है कि who is this? लगता है थोड़ी पागल है। क्या आप किसी कॉल सेंटर में काम करती हैं? RC 125 रिचार्ज का मैसेज भेजा था आपने मुझे। अच्छा, वो मैसेज मैंने नहीं भेजा था, मेरी फ्रेंड ने। वो मुझे छेड़ने के लिए ऐसा कर रही थी। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। ओहो, इसका मतलब है कि मैंने पहले मैसेज किया, ये उसे पता ही नहीं। अब हम मामूली बिल्डअप तो नहीं देंगे ना? ओहो, कुछ नहीं होगा। इतनी छोटी बात के लिए सॉरी बोलना जरूरी है क्या? आई कैन अंडरस्टैंड, नो वरी। थैंक यू। वैसे भी आपने अपना नाम नहीं बताया। अभी कोई झूठा नाम सोचना चाहिए। आई एम सिद्धू सिद्धार्थ। आपका नाम क्या है? दिस इज मधु मधुमती। अरे वाह, अरे वाह। अगर मैं कल्याण बाबू यूज कर रहा हूँ तो ये अपने आप को भूमिका कह रही है। बहुत ही फेक है ये लड़की। मुझे ही उल्लू बना रही है क्या? अभी मैं बताता हूँ तुझे। क्या मैं आपसे एक बात कहूँ मधुमती? आपका नाम सुनते ही खो गई मेरी बुद्धि। हाँ? ये तो शायरी करने लगा। क्या वो अब तक नहीं आई यार? कौन बे? वो कॉल सेंटर वाली लड़की की बात कर रहे हैं क्या? फिर से उसे कॉल सेंटर वाली बोला तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। वो मैसेज उसकी फ्रेंड ने भेजा था, कह रही कुछ थी। दिन पहले तो बोल रहा था कि लड़कियां तेरे पीछे भागती भागती चली आती हैं। अब क्या हो गया? कल रात के चैटिंग में उससे पूछा था कि कल का प्रोग्राम क्या है। वो कुछ नहीं ऐसा बोल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मैं कल मंदिर जा रही हूँ ऐसा ही क्यों बोला उसने? तो मेरे हिसाब से ये डेस्टिनी का प्लान ही तो है ना। अच्छा, वो सब छोड़। तूने जिस लड़की को मैसेज किया था ये वही लड़की है ना? ऐसा तो नहीं कोई दूसरी चली आई? हाँ? क्या हो गया बाबा? तू ऐसा बोल रहा है तो मुझे भी अब डाउट हो रहा है। कल रात के चैटिंग में जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने मधुमती बताया था। मैंने सोचा उसे असली नाम नहीं बताना है इसलिए छोड़ दिया, पर एक बार कंफर्म कर लेना अच्छा ही है। चल चलते हैं। हाँ चलना चलते हैं। मंदिर में मुझे साड़ी वाली ज्यादा पसंद आती है। दोनों भी चलो। अबे आ जाओ। क्या हुआ? Hi, how was your day? Hi, Sidhu. Not too good. Why? What happened? दर्शन अच्छे से नहीं हुए मंदिर में? दर्शन के लिए मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। अरे
वो कह रही है कि मंदिर ही नहीं गई थी। ज्यादा एक्साइटेड मत हो, पहले ये पूछ के मंदिर क्यों नहीं गई थी। सॉरी। क्यों मंदिर क्यों नहीं गई तुम? अबे अच्छे से खेलना, अगली बार देखना तू। कुछ नहीं, एक छोटी प्रॉब्लम हो गई थी। क्यों नहीं आया ऐसा पूछा तो ये कुछ बता ही नहीं रही है यार। दिखा मुझे। अबे क्या कर रहा है तू? अब जवाब देगी वो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पर्सनल बात पूछ ली। बस जानने का मन किया इसलिए पूछा, डोंट माइंड। वैसे इतनी भी पर्सनल बात नहीं है। एक्चुअली मैं अपने घर से मंदिर जाने के लिए निकल ही गई थी कि हेलो, दिस इज गोविंद, गुलाब का फूल गोविंद। क्या तुम्हें एक बात पता है? जब से तुम वाइजैक में आई हो, बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई तुम्हें देख रहा है। मंदिर, बस स्टॉप, तुम जहाँ कहीं भी जाती हो मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ। तुम जहाँ कहीं भी जा रही हो तुम्हारे पीछे ही खाऊंगा, तुम्हारे पीछे ही पढ़ूंगा, तुम्हारे पीछे ही सोऊंगा भी। अगर मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ तो ये फूल के बीच में जो अंगूठी है ना, उसे ले लो। देखो, ले लो इसे। फूल के बीच में रिंग कितनी अच्छी लग रही है ना, इसे अपनी उंगलियों में डालो। अरे बाप रे, थप्पड़ मारने के बहाने छुआ तो सही। वो तो ऐसा हुआ था। अबे जल्दी खेलना। पुष्कर मेरे साथ आंखें चेक करिए यार। ये तो बस खत्म होने वाला था। तेरी अब मजा आएगा। तो कल का क्या प्लान है? नथिंग ग्रेट। कल मेरे दोस्त का बर्थडे है। केव डगआउट में ट्रीट रखी है। ओके, आई एम फीलिंग स्लीपिंग। गुड नाइट। गुड नाइट। डगआउट फूड कोर्ट में इसके फ्रेंड का बर्थडे है। मैं आऊंगा ना बर्थडे पे। परसों तुमने मेरे फोन से किसे मैसेज किया था? किस मैसेज के बारे में बात कर रही है तू? मुझे नहीं पता। जो काम किया ना तुमने, उसके लिए तुम्हें पकड़ के मारना चाहिए। आज तुम्हारा बर्थडे है इसीलिए छोड़ रही हूँ, नहीं तो। हेलो, बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है? मैं हूँ ना। वो जब तक नहीं आता मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ ले। सिर्फ एक ही किस बस। सिर्फ एक ही तो किस मांग रहा हूँ, देना। क्यों शर्मा रही है? जरा वहाँ तो देख, सिर्फ वो एक उस लड़की किस को कैसे देना छेड़ रे। रहा है। मेरी बात मान लो, एक किस। छोड़ ना, सिर्फ हमें एक क्या किस करना है? दे। तू जाने मैं दे। जा रहा हूँ। हमें क्या सच करना में, है मतलब? कसम से। अगर ऐसी सिचुएशन में मेरा पावर स्टार होता ना, शर्ट की स्लीव्स को ऊपर करके, कॉलर को ऊपर उठाकर, अपने हाथ खूब स्टाइल से ऊपर उठाता, समुद्रों की लहरों पर सवार होकर तूफानों को चीरता हुआ, पहाड़ों की चोटियों से छलांग लगाकर वो आता है। और उसके बाद इनका जो हाल होता। एक किस। नहीं लगी। हाँ, तुम लोग डरते हो और मैं डराता हूँ। और मैं करके दिखाता हूँ। But I don't care because I am Siddhu Siddharth Roy.
अभी अभी तो मैटर शुरू हुआ है। जब मुझे गुस्सा आता है तो सामने कोई भी हो उसे मैं छोड़ता नहीं हूँ। छोड़ छोड़। क्या रे तू भी मार रहा है? नाम याद रहेगा ना मेरा? बाबा गर्दा उड़ा दिया तूने। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? ज्यादा एक्टिंग मत कर बे। आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो यहाँ सेलिब्रेट करने आए थे। और आप लोग यहाँ कैसे? अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरे फ्रेंड का बर्थडे भी आज ही है। किसका है बे? अबे मुझसे क्या पूछ रहा है? तेरा ही तो है। मेरा है? हाँ, देखा कितना बिजी आदमी है। तेरा बर्थडे भी तुझे याद नहीं रहता। तेरा ही तो बर्थडे आज, इसलिए सरप्राइज देने के लिए तुझे यहाँ लाया था। हैप्पी बर्थडे भाई। हाँ बर्थडे, मेरा बर्थडे आज। हाँ। क्या हुआ, ये लड़का इतना चिल्ला क्यों रहा है? वो क्या सडनली से इसका बर्थडे याद आने की वजह से खुशी के मारे चिल्ला रहा है। अच्छा वो सब छोड़ो ना, वैसे आपका ही बर्थडे है ना आज? हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू मैडम। थैंक यू। तो कैसे भी सिचुएशन ठीक हो गई है ना, तो इन दोनों का बर्थडे मिलकर मनाते हैं हम Yeah, लोग। sure. या, सुपर। सुनो ना, मिलकर करते हैं। क्या मिलकर करेगा तू? हाँ, बर्थडे मनाने की बात कर रहा था, तुमने क्या सोच लिया? अरे सुनो, कुछ और सोचा तो बता दो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अरे मेरी फुलझड़ी, एक बार रुक जा, ऐसे ना जा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप भी ना भैया, उसके बारे में क्या बात करना अभी। मुझे आपको कॉल करने का कारण ये है, मुझे लग रहा है कि इस साल हमें अनु की शादी कर देनी चाहिए। आपकी जान पहचान का कोई रिश्ता हो तो बताइएगा हमें। उनकी ज्यादा जायदाद ना भी हो तो भी चलेगा, बस आदमी अच्छा हो और मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखे। कोई बैड हैबिट्स ना हो तो और भी अच्छा है। अच्छा सुनो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लड़का अपनी जाति का ही हो। ओह, ये बड़े लोग भी ना इस मामले में कभी सुधरने वाले नहीं है। छी 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 छी। हाँ। अभी उठी है मेरी जान। ब्रेकिंग न्यूज, उसके घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। पुष्कर! क्यों बुलाया मुझे बाबा? नहीं बुलाया, ऐसे ही। क्या परेशानी है तेरी? अबे मधु के घर वाले मधु के लिए रिश्ता देख रहे हैं। मधु? कौन मधु? कौन मधु? मधु 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 कौन मधु? अबे वो अनु यार। अच्छा, वो अनु की बात कर रहा है क्या? तू सिद्धू के कैरेक्टर में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है मेरे भाई। अब भी मौका है, तू जाके उससे प्रपोज कर दे यार। कैसी बात कर रहा है तू? मैं उसे पसंद हूँ या नहीं है बिना जाने, और वैसे भी उसके घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। और देख, मैं तुझे पहले से ही कह रहा हूँ, अगर हमारी किस्मत में लिखी हो तो वो कैसे भी हमारे पीछे आएगी। लेकिन तू नहीं, मेरे पीछे पीछे पड़कर वो अलग है तू अलग है कहकर ये डुअल ड्रामा क्रिएट कर दिया यार। असल में उसे किस में इंटरेस्ट है ये पता कर, सिद्धू में है या फिर बालू में। अगर वो लड़की सच में किसी में इंटरेस्टेड होगी तो? अबे फिर तो अच्छी बात है ना। देख, बालू तो तू है ही, सिद्धू का हम मर्डर कर देंगे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अबे क्या बोल रहा है तू? वो लड़की मुझे पसंद है, इसलिए मुझे ना पसंद होते हुए तूने जो कहा वो मैंने किया। नहीं तो ये सब करना मुझे जरूरी था क्या? अबे जो का देखा जाएगा, पहले तू उसे मैसेज कर। अबे करना है यार। मुबारक हो। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी टेंशन नहीं लिया यार। इसीलिए तो अपनी लाइफ में मैं टेंशन ले रहा हूँ तेरे लिए। लेट क्यों कर रहे हो? पूछो ना। अबे साफ साफ पूछना उससे। आज तक ये टॉपिक हमारे बीच में कभी आया नहीं, इसलिए मैंने पूछा नहीं। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया?
ऑल दी बेस्ट। प्यार ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इन दिनों मैं एक लड़के से मिली हूँ। उस पर थोड़ा इंटरेस्ट है मुझे। दिखने में तो अच्छा दिखता है और अच्छा आदमी भी है। उससे ज्यादा एक लड़की को क्या चाहिए, देखते हैं क्या होता है। देख, उसने बोला कि वो एक अच्छे आदमी से मिली है, मतलब तू तो हो नहीं सकता, तेरा चांस तो खत्म। अब ये पूछ कि वो आदमी कौन है। Who is that lucky guy? वो पक्का मैं ही हूँ, देख लेना। उड़ ले, अभी तेरा कटने वाला है। जब रात में बोतल हाथ में पकड़ के तू रोएगा तो मैं ही आऊंगा संभालने। अबे चुप। अरे Sure, my girl. So, my girl. Losers. My girl, she's mine. ओए, अगर बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर तो खुद के मुंह से बोल देगी तो अच्छा रहेगा। चुपचाप इधर आ। अनु, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर आती हूँ। चलो। वो तो यहीं आने वाली थी, कहाँ गई? हाय, यहाँ क्या कर रही हो? जनरली अगर कोई लड़की पार्क आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए आती है या फिर उसकी फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। ओह, अरे कुछ तो बोलो, बड़ी मुश्किल से ऐसा चांस मिला है, कुछ ना कुछ बात तो करो। ऐसे तो बहुत बात करते रहता है, लेकिन जब आज चांस है तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अपनी फैमिली के बारे मेरे पापा। ठीक है, पहले तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। गर्ल्स फर्स्ट। मेरे पापा LIC मैनेजर है, मेरी माँ हाउसवाइफ है और मैं उनकी इकलौती बेटी, और मैं CA कर रही हूँ। इतना मुश्किल होता है? पास होना आसान नहीं है। तुम क्या करते हो? पिताजी रियल एस्टेट में है, मेरी माँ हाउसवाइफ है, मेरी एक बहन है जिसकी शादी हो गई है, और अब मैं तो बेरोजगार। सही पकड़ा। इतना सही कैसे कहा तुमने? तुमने मैं शब्द इतना लंबा खींचा, कोई भी समझ जाएगा। इसलिए टाइम पास के लिए वाइजैक आया हूँ, पुष्कर के घर पर। ओह, हम दोनों एक ही दिन आए हैं इस शहर में। स्ट्रेंज है ना? ये स्ट्रेंज नहीं होता, डेस्टिनी। उस दिन भी हम पहली बार मिले थे, एक दूसरे से टकराए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, बस करो, बहुत हो गया। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? और तुम्हारा? मेरा बॉयफ्रेंड क्यों रहेगा? मैं तो लड़का हूँ ना। आई एम आस्किंग अबाउट गर्लफ्रेंड। आई लव यू। मैं बेरोजगार ही हूँ। मैं अपनी लाइफ में कभी सीरियस नहीं था, इसलिए मेरे पापा मुझे हमेशा डांटते थे, बट ये फर्स्ट टाइम आई एम सीरियस अबाउट यू। और दुनिया में जो बेरोजगार होता है वो प्यार के मामले में हमेशा सीरियस होता है। मुझे वेट करना, लड़कियों के पीछे भागना, आई डोंट लाइक इट। मैं तुम्हें 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, तुम्हारा ओपिनियन क्या है बता दो। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, इसलिए 30 सेकंड का टाइम दिया है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए पूरे 30 साल इंतजार कर सकता हूँ। आई एम रेडी। तुम मुझे पसंद तो हो, मगर इतनी जल्दी मैं कैसे मान जाऊँ? और तुमने मुझे बस 30 सेकंड का टाइम दिया है। पहले तो मैं तुम्हें 30 जगह घुमाऊंगी। ए बेरोजगार क्या मुझे कह रही हो? हाँ, तुम ही। मेरे पापा भी मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, तुम्हें कैसे पता? पढ़ाई लिखाई नहीं की, कॉमन सेंस नहीं है, बस प्यार से क्या बात कर ली, तुम तो मेरे सर पर चढ़ने लगे। आई लव यू कहना कोई बड़ी गाली है क्या? इतना सीरियस क्यों ले रही हो? अगर पसंद हो तो हाँ कहो, वरना सीधे मना कर दो। किस प्यार की बात कर रहे हो? तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारे पिताजी LIC ऑफिस में मैनेजर हैं और तुम्हारी माँ एक हाउसवाइफ है। तुम उनकी इकलौती बेटी हो और तुम अभी CA की पढ़ाई कर रही हो। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दिल में प्यार छुपा कर और बाहर ना कहने से मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। किसके मन में किसके लिए प्यार? क्या तुम्हें नहीं पता? वाह वाह वाह, कितना झूठ बोल रही हो। परसों तुमने चैटिंग में नहीं कहा था? क्या कहा मैंने और कब कहा मैंने? आहा, कैसे बात करी है, जैसे हर बात से अनजान है। तुम तो बहुत चालाक हो। परसों की चैटिंग में कहा था कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। क्या कहा? फिर से कहो। कितनी बार कहूँ मैं? जब मैंने पूछा था कि तुम्हें कोई और पसंद है क्या, तो तुमने कहा था BALLU, बालू। मतलब तुम सिद्धू के नाम से मुझसे बात कर रहे थे? हाँ, मैं ही था वो। मतलब तुम मुझसे अनजान बनकर बात कर रहे थे?
तुम मेरा कैरेक्टर टेस्ट कर रहे थे? मुझे टेस्ट वेस्ट करना नहीं आता है, मुझे बस तुम्हारे करीब आना था, बस इतना ही। तुम होते कौन हो मेरे करीब आने के लिए? तुम्हारे जैसे चीप कैरेक्टर को मैं पसंद करूंगी ऐसा सोचा कैसे? अगर ऐसी बात करोगे ना तो झाड़ू लेकर मारूंगा तुमको। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा बहुत अच्छा कैरेक्टर है। क्या कहा था तुमने? तुम्हारा नाम मधु है, तो बात कौन करी थी? तुम्हारी बहन थी। अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धू सिद्धार्थ? हाँ, तो फिर बालू कौन है? तुम्हारा दोस्त? ठीक है, वो सब कुछ साइड में रखो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें सिद्धू को ये क्यों कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने वो बात सिद्धू से कही थी, मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं सिद्धू की तरह मैसेज करता हूँ तो मुझे जवाब दे देना। ओए, अगर मुझे पता होता कि तुम मैसेज कर रहे हो तो मैं कभी जवाब नहीं देती। ओह, मुझसे चैट नहीं करोगी, पर तुम्हें पसंद हो ये पूरी दुनिया को कहते फिरोगी। मैंने पूरी दुनिया को नहीं बोला, सिर्फ सिद्धू को बताया वो था। सिद्धू मैं ही हूँ, मेरी माँ। तुम सिद्धू नहीं हो, बालू हो, और मैंने सिर्फ सिद्धू को कहा है। अब ये बालू सिद्धू का नाटक बंद करो और ऐसी बेकार की बातों में टाइम बर्बाद मत करो। बेकार की बातें कौन कर रहा है, तुम या मैं? प्यार का इजहार करना तो तुम्हें आता ही नहीं है, बड़े आए प्यार करने वाले। तुम लड़कियों को टाइप ऑफ अप्रोच चाहिए पर काइंड ऑफ लव नहीं है। कैसा प्यार है तुम्हारा? किसी और के नाम से मेरी इन्फॉर्मेशन निकालना, उसके बाद मुझे फॉलो करना, प्यार में फंसाने की कोशिश करना, क्या ये है तुम्हारा प्यार करने का तरीका? तो तरीका कैसा होना चाहिए? ताजमहल बनवाऊं या फिर अपनी प्यार की कहानी को बुक में लिखकर पूरे दुनिया में पब्लिश करवाऊं? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है ना, तो छोड़ो, इतना सारा आर्गुमेंट क्यों करना। अब जब तुम्हारी गलती सामने आ गई है तो टॉपिक चेंज करना चाहते हो, सही कहा ना? I seriously hate you. मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लाइफ की बहुत बड़ी गलती। अपनी लाइफ में मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, पहली बार प्यार के पीछे पड़ा था। प्यार के लिए एक सीढ़ी उतरना गलत नहीं है, ये सोचकर मैं यहाँ तक आ गया, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना नीचे गिरना पड़ेगा। तुमने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया। जिस दिन तुम्हें देखने के बाद मेरी आंखें बंद हुई थी, वो आज से पूरी तरह खुल गई हैं। सोचा था लव में बहुत ज्यादा फीलिंग्स होती हैं, लेकिन अब मेरा ओपिनियन बदल गया है। व्हाट ऑफ नॉनसेंस। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मेरा नंबर तुमने ढूंढ निकाला, दूसरे नंबर से तुम्ही ने मैसेज किया, प्रपोज भी तुम्ही ने किया, और मुझे मना करके तुम ही जाओगे? तुम नहीं जाओगे, मैं खुद तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तो जाओ यहाँ से। जा, गो टू हेल। शो मी द वे। तुम होते कौन हो मेरे करीब आने के लिए? तुम्हारे जैसे चीप कैरेक्टर को मैं पसंद करूंगी ऐसा सोचा कैसे? प्यार का इजहार करना तो तुम्हें आता ही नहीं है, बड़े आए प्यार करने वाले। I seriously hate you. एक मिनट रुक जा मेरे यार, तेरी लाइफ को बोर्डिंग पास दिलवा दूंगा मैं। फोन उठाकर उसे मैसेज कर दे। वो मैं ही था, 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 वो मैं ही था। क्या हुआ बालू? पुष्कर से मुझे बदला लेना है, उसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। कहा था ना उस नालायक के साथ मत घूमो, तुम्हारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जो मैं कहूँगा वो करो। Cheers! बस ये बोतल खुल जाए। पीछे क्यों बैठा है, पिएगा नहीं क्या आज? पहले से तू ही सामने बैठकर तो सब चला रहा है ना, तो तू लगा रहे। अच्छा ये बता कि ट्रीट कौन दे रहा है? मेरी तरफ से, मैंने तेरे लिए अरेंज करवाई है। ओ बाबा, तू सच में मेरा असली यार है। मैं तेरे को दिल से दुआ देता हूँ, तू मस्त रहे, खुश रहे, ऐसे ही पीता रहे और हमको पिलाता रहे बाबा। तेरी जिंदगी में सुख और संतोष कभी कम ना हो, ये एक बेवड़े की दुआ है रे बाबा। और अंकल क्या चल रहा है आजकल? अरे कुछ नहीं यार, हाँ आज हम सब मिलकर तुमको बहुत प्यार देना चाहते हैं। ठीक, कैसी बातें कर रहे हो अंकल? रात होते होते तुमको सब पता चल जाएगा। क्या हुआ? ये तो एंटरटेनमेंट ही नहीं है, पार्टी का मतलब रॉक होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो वैरायटी में करना चाहिए। क्या कहते हो मेरे मीडिया यूथ? हम सब दारू की बोतल हाथ में लेकर गवाही दे रहे हैं। जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। मेरे पास ये कुछ चिट्ठियां हैं, इसमें एक एक चिट्ठी में एक एक लोग का नाम लिखा हुआ है। हम सब में सबसे ज्यादा एक्टिव जो है उसमें से एक आदमी इसमें से एक चिट्ठी उठाएगा, और उस चिट्ठी में जिस आदमी का नाम निकलेगा उसे हम सबका एंटरटेनमेंट करना होगा। मैं निकालूंगा। तुम सब में सबसे ज्यादा एक्टिव मैं ही हूँ। बेटा निकाल लो। पुष्कर देखो मैं जीत गया। मेरे यार। अपन हमेशा जीतता है क्या? ये है टीवी रिमोट। अंकल का दिमाग खराब हो गया है, सेलफोन को टीवी रिमोट समझ रहे हैं। अरे बेवकूफ, तू तो दिखने में ही भालू जैसा दिखता है, लेकिन हम लोग तुझे इंसान समझते हैं ना, ये भी वैसा ही अरे है। छोड़ दो, बच्चा है अंकल। अब करना क्या मुझे वो बताओ। गुड, मैं इस रिमोट से एक एक चैनल बदलते रहूंगा
और जो चैनल में लगाऊंगा उसमें जो भी प्रोग्राम होगा उससे हमारा एंटरटेनमेंट करना होगा। बस इतना क्या अंकल, आप चैनल्स रेडी करो। तुम लोग रेडी हो ना? बोलो। हाँ, रेडी ready है? कॉमेडी चैनल। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? हे हाय भैया। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है मुत्तु स्वामी अय्यर। क्या कहा? मुत्तु स्वामी अय्यर? मुत्तु नहीं, मुत्तु स्वामी। अच्छा, मुत्तु मुत्तु, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो ये आप बताओ? पढ़ाई 10th क्लास में। 10th क्लास में। हाँ, और क्या हाँ। चल रहा है? कुछ नहीं भैया, बस हाफ ईयरली एग्जाम में 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया। उसमें तो 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। वो क्या है ना भैया, सब आपकी तरह टैलेंटेड थोड़ी है पूरा एक वो बार तो पास है, होने वो के तो लिए। है। तुम बड़े समझदार आदमी हो। हाँ। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या अरे हुआ? नहीं नहीं, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भैया। बकवास आदमी। वो तुम्हारे हंसने से मुझे पता चल गया है नहीं ना? नहीं भैया, सच में बोला ना, मैं आप जैसा टैलेंटेड अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, आई एग्री। जल्दी से कोई जोक सुना दो अच्छा वाला। स्कूल में एक लड़की एक सब्जेक्ट में फेल हो गई है, पर वो क्यों? सुनो, तुम्हें क्या फेल होने के अलावा और कुछ नहीं आता? बोलो। भैया इट्स हर्टिंग। कट। उसे जोक करने को बोलकर तुम क्यों जोक मार रहे हो? वैसे आप कौन है? हम प्रेक्षक हैं। ओहो, तो आप हर्ट हुए मतलब? वो अभी किस में पढ़ रहा है? वो अभी 10th में। तो 10th क्लास में गर्लफ्रेंड पटाएगा क्या? तुम्हारे बेकार शो की वजह से आजकल की जनरेशन बिगड़ रही है। अरे अंदर, ये तो पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है। पॉपुलैरिटी के लिए कपड़े उतार कर अगर बैठोगे ना तो सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी फ्री में मिल जाती है। एथिक्स होना चाहिए कि नहीं? उनके और तुम्हारे बीच में कोई फर्क नहीं है क्या गधे? बेकार टेंशन। हेलो, नेक्स्ट चैनल, म्यूजिक चैनल। हेलो, वेलकम टू योर फेवरेट म्यूजिक चैनल। म्यूजिक क्या चैनल में लिखना आपका चाहिए? वेलकम टू योर फेवरेट म्यूजिक चैनल। नाम है म्यूजिक सर्कस, आपकी प्रतिभा को बाहर निकालने वाला चैनल। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आपकी छिपी हुई प्रतिभा की। आजकल के प्रेमियों को प्यार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हेलो, कौन बात कर रहा है? कहाँ से बात कर रहा है? जहाँ से भी बात कर रहा है, बस बात करता रहे। अगर आप गैप देंगे तभी तो बात करूंगा ना मैं। हेलो, कहाँ से बात कर रहे हो? बोलो। डॉल्फिन से। क्या? डॉल्फिन से। यू मीन मॉस्किटो शिफ्ट से? हाँ। वही तो। फिर बोलिए, घर से भागने वाले प्रेमियों की मानसिक हालत कैसी होती है? उनके संघर्ष में वो बहुत दुखी रहते हैं और उनका दुख देखने के बाद हमें भी बहुत रोना आता है। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। मैं आपके दर्द को बिल्कुल समझ सकता हूँ। क्या आप कोई गाना भी गा सकते हैं? हाँ जरूर। ले 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 मेरे राजा, ले 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 मेरे राजा। तुम मेरे साथ चलोगी या मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊं? तुम साथ चलोगी या मैं उठा कर ले जाऊं? बस बहुत हुआ, अपना मुंह बंद करो। स्टॉप इट। मैंने तुम्हें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था और तुम क्या गाना गा रहे हो? बेवकूफ आदमी हो तुम। आप जैसे पार्टिसिपेंट्स की वजह से हमारे देश में चलने वाले सारे लाइव शोज बंद होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? मेहरबानी करके आप जैसे लोग हमारे लाइव टीवी शो में ना आए तो बहुत बड़ी कृपा होगी और हम जिंदा बच जाएंगे। आप सेटिस्फाइड अंकल? क्यों रे, इतना घमंड है तुझे? अरे अब किसका दिल हर्ट हो गया अंकल? फिर से प्रेक्षक को हर्ट किया। अरे नहीं, मत मारो। माफ कर दो, गलती हो गई। पुष्कर, हर चिट्ठी में मेरा ही नाम लिखा है। हाँ, इसमें भी। अब मेरी समझ में आ गया। तुम लोगों ने मुझे मारने की प्लानिंग की थी ना? जॉब, लाइफ, करियर, मैं कभी किसी के पीछे नहीं भागा। तेरे कारण एक लड़की के पीछे भागा। नए नंबर से मुझे उसे मैसेज करने को कहा। बेकार की सलाह दी तूने और फाइनली हम दोनों को अलग कर दिया तूने। इसलिए मैंने ऐसा किया। अबे, तुझे मारना था तो मार देता। इन नमूनों से क्यों मार खिलवा दी मुझे? एक लड़की के लिए अपने दोस्त को मारना अच्छा नहीं होता है मेरे भाई। उसको छोड़ के कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी तुझे। उसे छोड़कर मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। वो लड़की बहुत ही खास है। इस जनरेशन में भी कोई लड़का अपनी अचीवमेंट फील कर सके वैसी एक ही सिचुएशन होती है, और वो ये कि अपनी जिंदगी में एक अच्छी लड़की आनी चाहिए। अनु से ज्यादा अच्छी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। वो मुझसे बात नहीं करेगी, ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है तूने। वो सब तेरी डेस्टिनी थी। तू डेस्टिनी पे बिलीव करता है ना? जाकर एक बार बात कर ले चप्पल से उससे। मारूंगा तुझे मैं अगर ऐसी बेकार की सलाह देगा तो। तेरी बात सुन के एक बार गलती कर दी थी मैंने, लेकिन उससे बात करके अब दूसरी गलती नहीं दोहराना चाहता। अबे, गलती तूने नहीं की है, सिद्धू ने की है। मैंने भी उसे वही कहा है। क्या कहा पता है? ये दोनों तो तुम ही हो ना, ये बोलकर मुझ पे थूका उसने। वैसे भी गलती मेरी थी, जबकि मेरे पापा मुझसे कह ही रहे थे कि उस पुष्कर के पास कभी मत जा, जिंदगी बर्बाद कर देगा वो। हाँ, लेकिन नहीं। और दीदी 100 बार कॉल करके अपने घर बुला रही थी। मैंने डांट कर फोन रख दिया था। अब मेरी समझ में आ रहा है, जो कुछ भी अब तक हुआ वो क्रिएट करने वाला तू ही है, मेरी डेस्टिनी नहीं। मेरी डेस्टिनी मेरे बहन के घर जाने का प्लान कर रही थी, पर मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। अब बहुत हो गया, कल मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? तेरा दिल नहीं दुखेगा क्या? मेरी फूटी किस्मत चली गई ये सोचकर खुश हो जाऊंगा। पागल कहीं का। सीधे जाके राइट लेकर फिर लेफ्ट लेना। राइट साइड में तेरी दीदी का घर होगा। ओके? ना मिले तो आप किसी से पूछ ले, कोई भी बता देगा। चल जा। कमाल है, यहाँ तक ले आया तू वहां तक नहीं छोड़ सकता था क्या?
जो कुछ कल रात में हुआ उसे तू भूल सकता है, मैं नहीं भूलूंगा। इतने सब के बावजूद तुझे यहाँ पर छोड़ दिया है। चल निकल, जा यहाँ से। ओहो, तो उस बात के लिए तेरा चेहरा इतना गुस्से में है क्या? मैं मजाक कर रहा था, फील मत कर रहे। ए, याद है बचपन में हम एक साथ टॉयलेट भी किया करते थे और तूने आज सिर्फ एक लड़की के लिए मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। ए, तेरी डेस्टिनी तुझे एक दिन उसी लड़की के पीछे भागने पर मजबूर कर देगी और ये मेरा श्राप है। अरे पुष्कर, अरे रुक, अरे मेरी बात तो सुन एक बार। अरे मुझे छोड़कर ऐसे ही चला जाएगा? छे, जरा भी सब्र नहीं है उसमें, जल्दी मर जाएगा। ऐसे दोस्त होते हैं क्या? छे। वाह, ये तो ऐसे लोग यहाँ पर है, पहले से पता रहता तो डायरेक्ट दीदी के घर पे ही आ जाता। पुष्कर के घर जाकर मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। डेस्टिनी, यू आर ऑलवेज ग्रेट। मेरी फूटी किस्मत, ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये पुष्कर का शराब तो काम नहीं कर रहा है ना? ये मेरे तरफ क्यों आ रही है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे फॉलो कर रहे हो? तुम पागल हो? कल ही मैंने तुम्हें इतना कुछ बोला, उसके बाद भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ओ, जरा शांत रहो, चिल्लाओ मत। और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूंगा? तुम कोई विश्व सुंदरी हो क्या? तुम तो मिस वाइजाग भी नहीं बन सकती। हाँ, इसीलिए तो कल मुझे प्रपोज करने के बाद मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया। अगर मुझे फॉलो किया ना तो ठीक नहीं रहेगा, समझे? जाओ यहाँ से, अपनी गलती से ही हमें सीखना चाहिए। वो मेरी गलती थी, तुम्हें फॉलो करूंगा क्या? मुझे और कोई दूसरा काम नहीं है। चाल तो देखो इसकी, बल खाती हुई। वो मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा है ना? ना 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 ना। अरे ये क्या, ये फिर मेरी तरफ आ रही है? क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि मैं क्या मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया हूँ जो तुम्हें फॉलो करूंगा। क्या मैंने कहा था? तुम्हारे हैदराबाद में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, पर हमारे विजयवाड़ा में इसे फॉलो करना कहते हैं। ये तुम्हारा शहर है, इसलिए ज्यादा होशियार मत बनो। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, समझे? ऐसे फालतू आवारों जैसे घूमने से अच्छा है कि कुछ काम कर लो और कुछ पैसे कमा लो। चलो निकलो निकलो, जाओ जाकर काम करो, निकलो। तुम कहीं की कोई लीडर हो क्या? जाने के ऐसे ऑर्डर क्यों दे रही हो मुझे? हाथ नीचे करो, तुम्हें फिल्म में कैरेक्टर रोल भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम्हें एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। तुम मेरे सामने चल रही थी, बस मैं तुम्हें कोई फॉलो नहीं कर रहा था। ओह, क्या सच में? जहाँ पे ना आप पहले चलिए चलिए। इसका ईगो ना इससे बड़ा है। अंधा है क्या? हाँ भागा, आटे में बताता हूँ इसको भी। ए, क्यों तंग कर रहे हो? चलो हटो यहाँ से। कुछ देर पहले फालतू आवारा ऐसा कुछ कह रही थी ना, अब फिर से बोल के बताओ कौन किसे फॉलो कर रहा है, पता चलेगा। हे भगवान, तुमने कहा था कि जब कोई लड़की आधी रात को बाहर निकले और वो सेफ है तभी हमें स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन स्वतंत्रता दिखाई नहीं दे रही है। भगवान, लगता है इस कलयुग में एक लड़का दिन में भी अच्छे से बाहर घूम नहीं सकता। इन लड़कियों की तकलीफ हम सहन नहीं कर सकते। भगवान, आप नीचे आइए, मुझे आपसे बैठकर बात करनी है, बहुत कुछ बात करनी है। आ जाइए। बस बस, डायलॉग से बहुत अच्छे मार रहे हो, जाकर कोई मूवी में ट्राई करो। हमारी उतनी अच्छी किस्मत कहाँ, बस तुम हमें फॉलो करना बंद करो, यही काफी है। हम लड़के चैन से बाहर भी नहीं निकल पाते। तुमने लॉजिक की बात की ना, तो मैं भी लॉजिक की ही बात कर रही हूँ। मुझे फॉलो मत करना कहकर तुम्हें फॉलो करूंगी। क्या पता आखिरकार तुम्हारे मन में क्या चल रहा होता है। अगर मुझे ऐसा वैसा कुछ कहा ना तो यही तुम्हारा भरता बना दूंगी। पीने के पानी के लिए लड़ने वाले लोग भी इस तरह की बातें नहीं करते होंगे। फोड़ देगी कह रही है। हे भगवान, अगर इसे अनदेखा करेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। छी छी छी, इस जमाने में लड़कियां बहुत तेज हो रही हैं, बहुत ही अजीब है ये लड़कियां अगर दुनिया से गायब हो जाए ना तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। ओहो, ये यहाँ क्या कर रहा है? कुछ लोगों को काम धंधा होता ही नहीं है, सुबह सुबह घर के सामने आके खड़े हो जाते हैं। ए, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी जाओ और दोपहर में आना, घर में बचा हुआ जो खाना रहेगा वही दे दूंगा। मैं भिखारी लग रही हूँ? तुम्हारी 32 के 32 दांत ना तोड़ दूंगी। मेरे ही घर आकर मुझे पूछ रहे हो? क्या कहा? ये तुम्हारा घर? कितने में खरीदा है तुमने? 20,000 रेंट और 1 लाख एडवांस देकर। ओहो, किराएदार हो? ओनर यहाँ है। पता नहीं कैसे कैसे ओनर से यहाँ। चलो हटो यहाँ से। जाओ जाओ, कहाँ जाओगी? अब ऊपर ही तो रहना है। और तुम रहना मेरे जूती तले। उसकी तो दीदी, छी, उसे भिखारी कहकर मैं खुद भिखारी जैसा चिल्ला रहा हूँ। थोड़ा अच्छे तरीके से दरवाजा बजाता हूँ। दीदी, कैसी हो आप? अरे अच्छे से बुला रहा हूँ तो ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ हो गया है क्या? जरा हटो तो। यहीं रुको। ये होठ काले क्यों पड़ रहे? सिगरेट पीना शुरू कर दिया क्या? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, ये एक नए तरीके की लिपस्टिक है, मेड इन युगांडा। चलो। लड़के भी लिपस्टिक लगाने लगे क्या? कितनी गंदी बात है। नया फैशन है दीदी।
मेरे बुलाने पर तो नहीं आए, अचानक कैसे टपक पड़े? नहीं आने का गुस्सा या यहाँ आया हूँ उसका सरप्राइज? नहीं आऊंगा कह रहे थे, फिर अचानक आप पड़े ना, इसलिए मुझे शक हो रहा है। तो आते ही शुरू कर दिया तुमने। ठीक है, वो सब जाने दो। जीजा जी कहाँ हैं? सुना है ये दिनों में जीजा जी लोगों को अपना दीवाना बना रहे हैं। क्या हुआ बालू, कैसे हो तुम? इन्होंने घर में क्यों सनग्लासेस पहने हैं? हाँ? ये तो बाथरूम में भी पहनते अरे हैं। बाप रे, वाह 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 वाह, सुपर्ब जीजा जी, आपका वीडियो वायरल हो गया है। परफॉर्मेंस एकदम मस्त है। हाँ। हाँ। बहुत हंस लिया तुमने, जाकर अंदर कपड़े धो। जाओ। आज जाने दो, किसी और दिन देख लूंगा तुम्हें। ये क्या अभी भी हिल रहा है? मेरा वीडियो इतना वायरल हो गया क्या? ए बालू, ऐसा तू अभी हिल रहा है ना, स्टूडियो में आकर हिलेगा ना, डेली 500 रुपए मिलेंगे तुझे। और कोई काम तो करता नहीं है, जेब खर्चे के पैसे निकल जाए। अब रो मत, गोल्डन चांस है ये। कुछ तो जलने की बू आ रही है ना तुझे। आए दिन तेरी दीदी किचन में कुछ न कुछ जला ही देती है। हर दिन उसका जला कटा खाना खाकर मैं उल्टी कर देता हूँ। अभी नहीं, खाना खाने के बाद। चला। नमस्कार देवियों एवं सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारे कहने के तरीके से पता चलता है कि कुछ तो हुआ है। आप लोगों को रेंट पर लेने के लिए कोई दूसरा घर नहीं मिला? क्यों, क्या हुआ? घर अच्छा तो है। यहाँ लफंगे लड़के बहुत ज्यादा है। मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं और ये घर तो जरा भी पसंद नहीं आया। मैं किसी भी आवारा लड़की को सहन नहीं कर सकती। तुम्हारी एज में मुझे भी ऐसी सेम फीलिंग आती थी। हमें लगता था कि वो हमें देख रहे हैं, पर वो हमें नहीं देखते थे। और वो हमें नहीं देख रहे हैं ये सोचकर हम कैसे चुप बैठे रहें। और इन सब के बीच में अरे वो मुझे ही देख रहा है, मुझे ही देख रहा है, लोगों के बीच हंगामा खड़ा करते। तो तुम्हारी गलती नहीं, अभी तुम्हारी उम्र वैसी है, इसलिए इस उम्र में ही लड़कियों का जल्दी रिश्ता देखकर शादी करा देनी चाहिए और उनको उनके ससुराल भेज देना चाहिए। यही सही है, नहीं तो दुनिया का हर लड़का छिछोरा ही दिखता है। माँ, क्या आप मुझे एक बार भी सपोर्ट नहीं करेंगी? मैं आप ही की बेटी हूँ ना। मैं तुम्हारी छोटी बहन, छोटा भाई या पापा नहीं हूँ जो तुम कहोगी उसे सपोर्ट करने के लिए। मैं भी एक औरत ही हूँ। मैं जानती हूँ तुम लड़कियों का नाटक। अगर तुम्हें घर पसंद नहीं तो घर अच्छा नहीं कहो। ये लड़कों को क्यों गाली देती हो? तो आपका अगला सवाल है 1 करोड़ रुपए के लिए। हाँ, अच्छा है कि तुम्हें कोई बेटा नहीं है, वरना तुम अपनी बहू को जीते जी नर्क में झोंक देती। चांद रात में आएगी ना तू। भैया, यस, रिचार्ज कार्ड है क्या? है ना। कौन सा नेटवर्क टॉक है? टाइम का 50 रुपए का कार्ड दे दीजिए मुझे। उससे पहले एक लाइट देना। ये बजाना बंद करो, नहीं तो ढक्कन टूट जाएगा। ऐसे भी बुरी आदतें हैं तुमने। आई लेंसेस, आईब्रो, मेकअप, लिपस्टिक, ये सब लगाकर हमको डरा तो नहीं रहा ना। उससे अच्छा तो यही है। ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्द तुम्हें अपनी बहन के कंगन बेचने पड़ेंगे। तुम्हारी बात मानने का मतलब किस्मत की इस वाट। दुनिया में तुमसे बड़ी और बुरी क्या चीज हो सकती है? सुबह सुबह यहाँ आके अपनी शक्ल दिखा दी ना, इस दुकानदार की कोई कमाई नहीं होगी। अब तुम्हारी नजर इस पर पड़ी है तो जल्द ही इसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे यहाँ आकर मेरी दुकान पर नजर क्यों लगा रहे हो? निकाल इसको। ए, तू जा यहाँ से। 50 रुपए का टॉक टाइम रिचार्ज कार्ड देना। सॉरी मैडम, एक ही है और वो भी सर के लिए। कोई बात नहीं, इसे तो 2-3 नंबर रखने की आदत ही है। इसे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। मैडम रुको। अरे इसकी तो साइको कहेंगी। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने घर। हाँ, पैसे कौन देगा? कौन से पैसे? रिचार्ज कार्ड के। कार्ड कहाँ है? जिसे दिया उसे मांग। उससे मेरे को क्या? तुम लोगों ने आपस में बात कर ली ना, तुम दोनों की नजर लग गई ना, मुझे तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। तुम एक दूसरे को पहचानते हो ना, तो चुपचाप पैसे दो। ए, बहुत ज्यादा मुंह खोल रहा है तू। हैं? बहुत ज्यादा ही वायलेंट है तू भाई। सिर्फ 50 रुपए ही तो चाहिए ना। ये लो भाई, सुबह सुबह 50 रुपए का चूना। जब तक कट नहीं करेंगे ये लोग सेट नहीं होते। ए, बिना बताए कहाँ गया था सुबह सुबह? सुबह सुबह अगर पैसे का चूना लगना हो तो सुबह या शाम कैसे भी चले जाते हैं। बुरी किस्मत मेरी। क्या बात कर रहा है तू? अरे वो जाने दो, ये दीवार पे कौन सा झाड़ रखा है? अलग वैरायटी लग रही है। जो ऊपर रहता है ना, उनकी बेटी को वो पौधा बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि वहाँ रख सकते हैं, मैंने कहा रहने दो, बहुत अच्छी लड़की है वो। जिनको अच्छा कहो वही बड़े काम करके साइड में हो जाते हैं। और वैसे भी तुम्हें ही नहीं, सभी लोगों को घर के लोग बेकार दिखते हैं और बाहर के लोग अच्छे लगते हैं। क्या कर सकते हैं, इस सोसाइटी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितना भी बताओ सुधरते ही नहीं है यार। अब ये रोना बंद कर और जल्दी से कोई च्युइंगम खा ले, मुंह से सिगरेट की बदबू आ रही है। इस दुनिया में इतने सारे लड़के हैं तो भी इन लोगों को झाड़ और ये कुत्ते ही पसंद आते हैं। उनके साथ ही शादी कर लो। अपने को ये बात पसंद नहीं आई। वो मेरा फेवरेट था। मेरे पौधे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये तो मेरे पैरों के नीचे आ गया।
तेरी तो तू अभी गई काम से। फाड़ी रैप जो बरपट्टी बरजा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बालू ने बताया नहीं। किस बारे में? नहीं पता, हमारी शादी के बारे में। क्या शादी? कब और कहाँ पर? 2 दिन पहले मंदिर में की थी। दोस्तों के बीच में लड़ाई क्या हो गई? बिना बताए घर बसा लिया इसने। सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो, फूलो फलो, तुम्हारे बच्चे भी फूले फले। क्या? तुम्हें आशीर्वाद दे रहा था बहन। ओवर एक्टिंग बंद करो और अंदर जाओ। शादी में नहीं आया, इस बात पे नाराज थी क्या? ए बालू, तेरी तो बाहर निकल। ए बालू, कहाँ है? कौन है? गधे की तरह कौन चिल्ला रहा है? तुम्हारे साले से बड़ा वाला नहीं हूँ मैं जिया जी। कहाँ है वो? बुलाओ उसे बाहर। बालू बाहर आ। अरे पुष्कर, तू यहाँ कब आया यार? तेरी तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। आज मेरे अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे पता है ये सब कुछ लीगल हो गया, पर यहाँ दिन दहाड़े मेरे हिसाब ने मेरे घर में करे हो, लिविंग रूम में मत छोड़िए, मैं इसका खेल खत्म कर दूंगा। अब क्यों मार रहा है मुझे यार? कृष्णा उर्फ बालू जरूरत में दोस्त बनाया, जरूरत पूरी होती अनफ्रेंड कर दिया मुझे। अरे क्या करे, वो मर जाएगा। चल अब छोड़ दे उसको। इसे मर जाने दो दीदी, मुझे बिना बताए उसने शादी भी कर ली। जाओ पूजा की थाली लेकर आओ, तुम्हारे भाई को आशीर्वाद क्या देंगे। बात कर रहा है? मैंने कब शादी की? अच्छा, तूने उस राक्षसनी से शादी की है कि नहीं की, जो भी यहाँ से गई है? राक्षसनी? तो ये सब कुछ तेरा प्लान है। अगर ये बात जीजा और दीदी को पता चली तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैनेज करना होगा मुझे, लेकिन उससे पहले इसको रोकना होगा। तूने सच में शादी की है क्या? अब इस बात को कैसे छुपाऊं, इसलिए ये सब नाटक कर रहा है ना। तेरे इस तरह हंसने से बात छुपने वाली नहीं है, समझा? जब मैंने तुम्हारी दीदी से शादी की थी तब मुझे तो दहेज में कुछ भी नहीं मिला था। कम से कम तेरी शादी में तो कुछ मिलेगा। पर तूने तो बिना बताए ही शादी कर ली। कैसी अजब फैमिली है तुम्हारी। हथू। मैं मिल गई ना, और क्या चाहिए आपको? ए, पागलों की तरह हंसना बंद कर और ये बता कि तूने शादी की या नहीं की, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा आज। तो ऐसे क्यों मार रहा है? आज क्या तारीख है? अप्रैल 1 है तो क्या हो गया? तो फिर यही तो मैटर है, तू फूल बन गया और तेरे साथ साथ ही मेरी भगवान जैसी दीदी और जीजा भी फूल बन गए। चलो जीजा को तो जाने दो, वो तो पहले से ही फूल है। लेकिन तूने शादी की बात की तो बेचारी दीदी भी फूल बन गई। चल अब छोड़ मुझे। चल हटना, पागल कहीं का। जिया जी, इसने आपको फूल बोला। ए, कौन फूल? तू है फूल, तेरे बाप है फूल, तेरी माँ भी फूल, तुम्हारा पूरा खानदान फूल बेचने वाला फूल है। इसीलिए तुम्हारा नाम भी पुष्कर रख दिया है। यू ब्लडी स्टूपिड, फूल पुष्कर। अबे तेरे को कोई कुछ बोलेगा तो तू सीधे मान लेगा क्या? जो हुआ वो पता नहीं लगाएगा? वाह, बड़ी तेज लड़की है यार वो। मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकली। तुझे फंसाने के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया है। इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। मौका देखकर जाल फेंकना ही पड़ेगा। हमारे पास समय नहीं है भाई, अभी चल, अभी हम लोग उसे देखते हैं। ये देखेगा, देखता हूँ क्या करेगा ये। चलो। मुझे इनकी डबिंग करनी पड़ेगी क्या? पैसे की बात कर रहा है। कौन से पैसे? उस दिन फ्री का रिचार्ज लेकर गई थी ना, वही पैसे। जल्दी वापस कर। ए, निकल यहाँ से। निकलना। रुक जाओ, पहले मुझे पैसे दो। रेबैन सनग्लासेस, लिवाइस टी शर्ट, मुफ्ती पैंट, वुडलाइन के शूज और 50 रुपए के लिए भीख मांग रहा है। क्या तुम हैदराबाद में रास्ते से सेकंड हैंड की दुकान से कोट खरीदना भूल गए? ओहो, तुम भी शोरूम के वर्कर की तरह अच्छा ड्रेस पहनकर आई हो। लगता है रास्ते में जहाँ सस्ते कपड़े मिलते हैं वहाँ से लेकर आई हो। हाँ तो कहना क्या चाहते हो तुम? सो सिंपल, बस मुझे 50 रुपए दे दो और यहाँ से चली जाओ। गिनता हूँ। 1, ये लो, 2, 3, पकड़ो। 4। अभी और चिल्लर नहीं है मेरे पास। कल सुबह आना, चेंज दे दूंगी। दिखने में तो एकदम अमीर लगती हो। तुम तो चिल्लर बैच निकली। तुम्हारे 50 रुपए के लिए अपने 2000 रुपए दे के बाकी के टिप्स तो नहीं दे सकती ना। सिर्फ 10 रुपए के लिए इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो। ये लो और निकलो यहाँ से। 1 मिनट रुको, पहले ठीक से गिनने तो दो। 1, 2, 3, 4, 5। जब हम सोचते हैं कि पैसे नहीं आएंगे, लेकिन जब वो आ जाते तो उसका मजा ही कुछ और मिलता है ना। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि चेंज नहीं है। अच्छा सुनो, मुझे ना एक डाउट है। 50 रुपए के लिए तुम एक लड़की को रास्ते पर रोककर उससे पैसे की वसूली कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में प्यार था या नाटक कर रहे थे? तुमने मुझे ना कर दिया, उसके बावजूद भी तुम मुझे ना कहकर फेंक दोगी तो भी मैं हर दिन सोने से पहले तुम्हारे बारे में सोच कर सोता हूँ। इतना होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था। इसे प्यार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्या कहा? क्या कहा तुमने? क्या तुम कोई जानवर हो?
कोई भी इंसान हो, अगर उसके 27 साल के बाद भी शादी ना हुई ना तो वो कुत्ता ही होता है। हमें कुत्तों जैसी आदत ही होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लड़कियों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर लव, लस्ट, सेक्सुअल फीलिंग एंड बी आवर सोलमेट्स। तुम लोगों को कुत्ते के पिल्लों को पप्पी देने में कोई परेशानी नहीं होती है, और अगर हम देना चाहेंगे तो पसंद नहीं है। इसका मतलब कुत्तों से भी गिरी हुई वैल्यू है क्या हमारी? लड़कियां ऐसी होती हैं। तुम टेंशन मत लो माँ, मैं इसे किसी भी तरह से मना लूंगी। अच्छा वो यहीं आ रहा है शायद, मैं बाद में फोन करूंगी। ठीक है, बाय। ना 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 ना। दीदी किससे बात कर रही थी आप? और किससे बात करूंगी? माँ से। आहा, क्या बोल रही थी प्यारी माँ? और क्या कहेंगी, तुम्हारे गले में जिम्मेदारियों की डोर डाल दूं। रस्सी गले बांधने वाला मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। अब तू अपना ये नाटक बंद कर। हैदराबाद जाने के बाद तू उनकी कोई बात नहीं सुनता, इसीलिए यहाँ कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करा दूं तो वो यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पहुँच जाएंगे। पहले लड़की को रिश्ते में बांधकर अपना काम खत्म करके चले जाते थे, और अभी हमारी किस्मत के बारे में भी ऐसा ही कह रहे हैं लोग। क्या कह रहे हो तुम? शादी करोगे कि नहीं ये बताओ मुझे। हाँ? मैं नहीं करूंगा तो मुझे मार दूंगी क्या? ये शादी वादी मुझे नहीं करनी है। जिस तरह से तुम बात कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि जरूर कोई और बात है। क्या किसी से प्यार व्यार करते हो क्या? अगर कोई पसंद है तो मुझे बता दो ना, मैं उसी लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। सीरियसली हेट यू। मैं इससे शादी करूंगा? ठीक है, करा दो। किसी गधी से भी मुझे शादी करने को बोलोगे मैं कर लूंगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? सच कह रहे हो ना? जीजा की कसम खाता हूँ, मेरी शादी कर दीजिए और खुश रहिए आप लोग। वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक। ये तो कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ गया। ये रिंग ले लो, ये रिंग ले लो मुझसे, ये रिंग ले लो। ले लो ना प्लीज। टिंग 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 टिंग। क्यों बे, तू मेरे पीछे क्यों ले पड़ा लो ना है? प्लीज। एक तो पहले से ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तू, तुझे देखते ही मुझे गुस्सा आता है। सब मेरी जान के पीछे पड़े। एक काम करो तुम। हाँ बोलो बोलो। तुम दोनों ना डिसाइड कर लो और फिर फाइट कर लो। हाँ, अपन उसको जो देख भी लेगा। बचेगा ना उसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। हाँ, उसका नंबर दो ना। ओहो, नंबर भी मैं दूं? हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा। ओके, ये देखो, लिख लो। इसके एक नहीं बल्कि 4 नंबर है। ओह माय गॉड, इसके 3-4 हैं क्या? मोबाइल नंबर है, तू पहले लिख ले। सारे के सारे नंबर लिख, किस नंबर से बात करेगा पता नहीं। जितनी जल्दी हो सके उसे ना मार दे, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। एटलीस्ट किसी एक का तो दर्द खत्म होगा। लिखा कि नहीं? हाँ, लिख लिया, तुम जाओ। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं कोई भी हूँ, तुझसे क्या करना है यार? अगर तू फिर से अनु से मिला या उससे बात भी किया और अगर मुझे पता चला तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, समझा? कौन है बे तू? तेरा नाम तो बता मुझे। तू होता कौन है उसके बारे में ऐसा बोलने वाला? मैं अनु से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूंगा। अब मैं कह रहा हूँ सुन, अनु हमेशा मेरी ही है, इसलिए मैंने उसे लाकर अपने घर पे रखा है। अब जो कर सकता है तो कर ले। हर किसी का खेल हो गया है ये। जिसे देखो वो कॉल करके गालियां दे रहा है। इसका नंबर सेव करके रखना पड़ेगा, फिर से कभी ना कभी तो मिलेगा ही ना, तब देख लूंगा इसको। वैसे इस पे गुस्सा करके क्या करूं? जिसको बोलना चाहिए उसको ही बोलता हूँ, तभी कुछ होगा। कहाँ है तू? इडियट से सारी। आई लव यू जानू। क्या कहा? ये प्रैंक है ना? अच्छा ये बताओ कैमरा कहाँ छुपा है? मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, तुम जब से वाइजैक आई हो। ओहो, कौन हो तुम लोग? एक के बाद एक आते ही जा रहे हो मेरे पीछे। इस शहर के लड़कों को और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? बस हमेशा लड़कियों के पीछे घूमने का ही काम है। जाकर कुछ काम करो। आप जो समझ रहे हैं वैसा मैं नहीं हूँ। मैं IITian हूँ। मैं साल के 30 लाख कमाता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जो बोल रही हूँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए मैं अकेली हूँ, पर मेरे लिए तुम्हारे जैसे 2 और हैं। उनमें से कोई एक यहीं कहीं से झांक रहा होगा। जाने दो मुझे। प्लीज सुनिए, मेरी बात छोड़ो, मान जाने लीजिए। दो ना। मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। समझ में नहीं आ रहा? प्लीज सुनिए, मेरी बात सुनिए। Just leave me alone, मेरी बात please. मानिए। प्लीज Go. सुनिए, मेरी बात नहीं मानोगी क्या? मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। एसिड फेंकने वाली तुम्हारे लिए सही है। अगर बात नहीं मानी तो एसिड। कौन था वो? उसने मुझे कॉल क्यों किया था? अबे तू कौन है बे? उसे मेरा नंबर क्यों दिया? हाँ, क्यों दिया उसे नंबर? Hey, do you know who am I? I'm an IITian. तेरी तो तेरी IIT की चल। बोलो क्यों दिया? हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्यों दिया मेरा नंबर? जवाब दो मुझे।
बहुत पैसे लगाए अपनी पढ़ाई के लिए। इतना पढ़ने के बाद ये आईआईटी में सीट मिलती है। इतना नहीं जानता तू आईआईटी की सीट कितनी महंगी होती है। ज्यादा पैसे कमाने से संस्कार नहीं मिलते। तुझ जैसे लोगों के कारनामों की वजह से सोसाइटी इतनी बदनाम है। पता नहीं तुम लोगों को कब अकल आएगी। हमेशा अराजकता फैलाते रहते हो, लेकिन बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहने वाले हो। क्या कहा था? एसिड फेंकेगा तू? हाँ? वही एसिड लगा तेरे मुंह पे फेंको तो कैसा लगेगा? तुम्हारे लिए यही लोग सही हैं। एक साल में 30 लाख कमाता है ना, शादी कर लो इससे। वैसे भी तुम्हारा रोड पर क्या काम है? कॉलेज नहीं है ना जॉब है। घर के किसी काम से बाहर निकलने की सोच रखना। तुम तो उस टाइप की भी नहीं हो। 4 दीवारों के बीच रहने की बजाय जब देखो तुम बाहर रोड पर ही घूमती रहती हो। क्यों ऐसे घूर रही हो? तुमने ही कहा था ना मुझे, अगर दम है तो डायरेक्टली आकर कहो मुझसे। उस आदमी ने तो डायरेक्ट आकर कहा था ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर नहीं मानोगी तो एसिड फेंक दूंगा, ऐसा बोला। इससे ज्यादा हिम्मत वाला लड़का तुम्हें कहाँ मिल सकता है? शादी कर लो उससे। तुम हमेशा मुझसे जीतने की कोशिश करती हो ना? हा? आज मैंने तुम्हें बचाकर तुम्हारी पूरी लाइफ को जीत लिया है, और आज के बाद कभी मुझसे जीतने की कोशिश मत करना। क्या कर रही हो बेटा? दिखाई नहीं दे रहा, फेस पैक लगाया हुआ है। और वैसे भी आज इतने प्यार से पूछ रही हो, क्या बात है? तुम्हारी शादी करने के लिए तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। क्या कहती हो? रुको, मैं अपना मुंह धोकर आती हूँ, फिर बात करते हैं। जब भी मुंह खोलती है मेरी शादी की बात ही करती है। और कितने साल हमें झेलना पड़ेगा? मैं अभी तक शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। अभी तक कभी अपनी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर नहीं हुई। ए, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही है? इतनी जोर से कह रही हो, इसका मतलब कोई ना कोई है। अगर ऐसा कोई है तो पहले बता दे, तेरी शादी उससे ही करवा देंगे हम। आज के बाद मुझसे जीतने की कोशिश मत करना। मैं इससे शादी क्यों करूंगी? ऐसा कोई नहीं है माँ, आप जो करेंगी मेरे अच्छे के लिए ही करेंगी। आपकी पसंद ठीक ही होगी। अरे बाप रे, ये डायलॉग मैंने सिर्फ टीवी सीरियल और फिल्मों में ही सुना है, पर आज तेरे मुंह से भी सुनने को मिल गया। उस लड़के का नंबर मैंने तुझे मैसेज कर दिया। संडे को शाम 4 बजे कॉफी शॉप में जाकर मिल लेना उससे। कॉफी शॉप में जाकर मैं क्या करूंगी? हेलो, कहाँ हैं आप? आई एम ऑलरेडी इनसाइड, टेबल नंबर 7। ओके। अब ये तुम्हारा कौन सा नंबर है? तुम सिर्फ नंबर ही बदलते हो या लड़कियों को भी बदलते रहते हो? हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी। तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। लाइफ में जब भी मैं एक कदम आगे लेने की सोचता हूँ तो तुम मेरे रास्ते में आ जाती हो। प्यार करने का सोचा तो तभी तुम बीच में आ गई। वो वर्कआउट नहीं होगा तो दूसरी शादी करने का सोचा तो भी बीच में आ गई। अब मेरी सिचुएशन कैसी है पता है? स्वर्ग और नर्क के बीच में एक क्वार्टर पीने के बाद गले के नीचे ही नहीं उतर रही है। लगता है तुमने जो पी है ना अब तक उतरी नहीं है, इसीलिए पागलों की तरह बड़बड़ा रहे हो। अगर मेरा गैस सही है तो शादी के लिए नाटक भी तुम्हारा ही होगा। मेरी उतनी भी बुरी किस्मत नहीं है। अगर मैं चुटकी बजाता हूँ ना तो क्या होता है? ऐसे बजाकर सीधे बता देता हूँ, बहुत सी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं। वो रेंज है मेरी। तुम भी रुक जाओ ना, उनको टोकन नंबर देने के काम में आ जाओगी। हाँ दिख रहा है, कल तक तो मुझसे प्यार कर रहे थे और अब किसी दूसरी लड़की से शादी करने के लिए रेडी भी हो गए। तो तुम भी तो मुझसे कम नहीं हो। रिश्ते की बात करने के लिए 1 किलो लिपस्टिक, 1 किलो फेयर एंड लवली लगाकर अच्छे से रेडी होकर मेरे पास आई हो। और ये क्या कपड़े हैं तुम्हारे? हाँ, क्या दिखाना क्या चाहती हो मुझे? किसी और को दिखाना ही है सब कुछ? हाँ, मेरी शादी मेरी मर्जी, तुम्हें उससे क्या मतलब? और जिससे मिलने आई हो वो तो मैं ही हूँ ना। वैसे सही इंसान से बात कर रही है। अगर मुझे पता होता तुम वही लड़के हो तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती। अरे वाह, क्या बात है। परसों तुम एक बार घर से बाहर क्या निकली तो वो पागल तुम्हारे पीछे पड़ गया था। अगर मैं उस दिन वहाँ नहीं आता तो तुम्हें नहीं बचाता तो तुम्हारा क्या हाल होता? अभी मेरी वजह से तुम जिंदा हो, समझे? थोड़ी सी भी कर्टसी नहीं है तुम में? मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं कर्टसी? अगर उस दिन तुम वहाँ नहीं भी आते और वो लड़का मुझे कुछ कर भी देता तो मैं वहीं अपनी जान दे देती, समझ गए तुम? और वैसे भी उसमें और तुम्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अनु, हाथ हटाओ। क्या मैंने कहा था उस दिन टकराओ? क्या मैंने कहा था मेरा नंबर चुरा के मुझसे बात करो? और क्या मैंने तुमसे कहा था कि सिद्धू बनके मेरी लाइफ में आने के लिए? और क्या मैंने कहा था तुम पार्क में आकर मुझे प्रपोज करो? सुनो, इतनी सारी गलतियां तुमने की और उन सब का इल्जाम तुम मुझ पर डाल रहे हो। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी लाइफ के बीच आ रही हूँ तो मैं ये शहर छोड़ दूंगी और तुम्हें भी। अनु,
क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी, तुमने कहा था तुम्हें अनु पसंद नहीं, तो मैंने दूसरा रिश्ता देखा। क्या कहते हो? आपकी मर्जी दीदी। तो क्या तुम अनु को भूल जाओगे? मुझे कैसे पता चला, यही सोच रहे हो ना? मैं अनु से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूंगा। अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुन। अनु हमेशा के लिए मेरी है, इसलिए उसे लाकर अपने घर में ही रखा है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। ये भी नहीं जानती कि वो तुमसे प्यार करती भी है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम अनु से बहुत प्यार करते हो। इसीलिए तुम्हारे इस प्यार को अरेंज मैरिज में बदलने की सोच रही थी। इसीलिए ये रिश्ता देखा था मैंने। मुझे बस यही जानना है तुमसे कि तुमने अनु से शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया? आपने ही कहा था ना, अगर हम भागेंगे तो हम गिर जाएंगे। बहुत लोग मन ही मन में उदास रहते हैं क्योंकि जो चीज उन्हें नहीं मिलती वो आगे वाले को मिल जाती है, और जो पसंद है वो नहीं मिलता तो चलता है, पर जो हमारी कोशिश होती है वो वेस्ट होती है ना, तो ईगो हर्ट होता है। फिर उस ईगो को कवर करने के लिए हम अपनी उदासी उस पर बिछा देते हैं। इसलिए मैं कभी किसी के पीछे भागा नहीं हूँ और इसी वजह से मैं कभी उदास नहीं हुआ। लेकिन इस प्यार को तो देखो, किसी को भी अपने पीछे भगा लेता है, नीचे गिरने पर मजबूर करता है, हर किसी को हराता भी है और बहुत दुख भी देता है, और आखिर में हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होता है। दीदी, भगवान कैसा होता है जब तक देखेंगे नहीं पता नहीं होता, और एक बुक कैसी होती है वो पढ़े बिना हमें पता नहीं चलता, और प्यार की कीमत तब पता चलती है जब हम प्यार करने वाले को खो देते हैं। ये सोचकर दूसरे की तरह उदास बैठूं, खुद को बिगाड़ लूं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। सोच लूंगा कि किस्मत में बस यही लिखा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जो किस्मत में नहीं लिखा था उसके पीछे मैं बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ दीदी, अगर अनु मेरी किस्मत में लिखी होगी तो मुझे उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखिए, कुछ नहीं होगा। अगर वो नहीं होगी तो भी क्या फर्क पड़ता है, मैं जिंदगी जीऊंगा। माँ, हाँ, माँ, क्या हुआ बोलो? क्या हुआ? मैं फिर से विजयवाड़ा जा रही हूँ। विजयवाड़ा? अब क्यों? यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं वहाँ जाकर दादी के घर पर रह लूंगी। मैं तुम्हारे लिए शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ और अब तुम्हें विजयवाड़ा जाना है? मुझे अभी शादी नहीं करनी है माँ। शादी नहीं? या बालू के साथ नहीं? बालू की दीदी मुझसे मिली थी, तुम दोनों के बीच जो भी हुआ वो उसने मुझे बताया। तुम दोनों को बताए बिना हमने ये रिश्ता किया। अगर तुम दोनों मिलकर बातें करोगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, ऐसा मैंने उसकी दीदी से कहा था। अब तुम दोनों के बीच क्या बात हुई और तुमने शादी के लिए मना क्यों किया ये मैं नहीं जानती, पर जो तुम्हें चाहिए था वो मिल रहा है। तुम्हारी किस्मत में जो भी होगा वो मिलकर रहेगा। वहाँ बालू और यहाँ तुम दोनों सोच में पड़े हैं। बालू एक कदम आगे लेगा और तुम एक कदम यहाँ से आगे लोगी। ये सोचकर बालू वहाँ बैठा हुआ है। गलत हो या सही, बालू ने तो अपना कदम बढ़ाया। तुम हमेशा कहती थी ना, अगर तुम्हें कोई चीज बहुत पसंद आ जाए तो तुम उसे पाकर ही रहती हो। अगर तुम्हें बालू और उसका प्यार, उसका प्रयास, ये सब पसंद आया है तो जाओ और उसे पालो, नहीं तो अब अपने कदम पीछे हटा लो। यहाँ पर सिर्फ चाबी छुपाते हो या पैसे वैसे भी छुपा के रखते हो? बताओ। क्या कहा? अरे मतलब कि चोर को आसानी होगी ना चोरी करने में। ये क्या, दीदी को जो बाहर लिखना था वो अंदर लिखकर चली गई। तुम्हें इतनी बार कॉल किया पर तुमने फोन नहीं उठाया। तुम्हारे लिए एक दूसरा रिश्ता आया है। उस लड़की को देखने के लिए मैं और तुम्हारे जीजाजी वहाँ जा रहे हैं। हमें आने में शाम हो जाएगी। घर का ध्यान रखना। घर की चाबी बाहर रख कर गई है और घर का ख्याल रखने वाली बात अंदर लिखी है। पक्का तेरी बहन ही ऐसा कर सकती है? और सबसे जरूरी बात, अनु के परिवार के लोग भी बाहर गए हैं। वो घर पर अकेली है। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे उसे लंच के लिए इनवाइट करना, वरना अच्छा नहीं होगा। और अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना और उससे लड़ाई भी मत करना। मैंने जो कहा है वो चुपचाप करो। मतलब महारानी को खाना बनाना भी नहीं आता तो पति को क्या खिलाएगी? वो चाहे तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती है अगर उसका ईगो बीच में ना आए तो। क्यों बे, चिढ़ा रहा है क्या मुझे? अरे नहीं, चिढ़ा नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ यार। तुम उस लड़की को इतना डांट रहे थे तो मैंने सोचा मैं कुछ सोच ही लेता हूँ। तब तक तो मैं तेरी बात सुन रहा था। तू जितना बोलना उतना बोल, मुझमें सुनने की खूब शक्ति है। वैसे भी तू बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से डांटता है यार। थोड़ा डांट के बता। डांट डांट डांट। तू अब चुप बैठेगा? मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन। अब तू ऊपर जा। मैं जाऊँ? हाँ हाँ, तू ही ऊपर जाकर उसे कहे कि अपना ईगो बाजू में रख और अपने पेट के लिए नीचे आकर चुपचाप जो मैं खाने को दूंगा वो खाकर चुपचाप निकल ले। मुझे ऐसे बोलना होगा? एज इट इज, वर्ड बाय वर्ड। जा। उस दिन फालतू में से मंदिर लेकर गया था मैं।
यहाँ पर तो साइलेंट मूवी चल रही है। लगता है दोनों बात नहीं करेंगे। खाने में कंसंट्रेट करता हूँ। ये बर्तन कौन धोएगा? तुम्हारी जूठी थाली मैं धोता बैठूं? किचन उस तरफ है। चल हट। तुम कितनी सुंदर हो, कैसे खो सकता हूं तुमको? तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है ना? क्या तुम में ईगो नहीं है? मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ। लवर से ये थू। यहाँ कोई भी अपना मन मारकर नहीं जी रहा। जो उनके मन में है उससे ज्यादा जी रहे हैं। तुमने जितने बर्तन धो दिए उतने बहुत हैं। अब तुम अपने घर जाओ। क्या हुआ? मैंने सच कहा ना। तुम्हारे अंदर जो दूसरा बालू है ना, उसे बाहर लाओ, वो सच कहेगा। सिर्फ मेरे ही अंदर है, तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम उसे बाहर लाओ। बोलो। क्या बोलूं मैं? तुम क्या सोचते हो वो बोलो। मैंने कोई गलती नहीं की है अनु। तुमने जो किया वो गलत नहीं है। नहीं। किसी और के नाम से मुझसे बात करना, क्या वो गलत नहीं था? किसी और के नाम से बात करके मेरी फीलिंग्स जानना, क्या वो गलत नहीं था? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ ये जानने के बाद तुमने प्रपोज किया, क्या वो गलत नहीं था? मैंने जो किया वो गलत नहीं है। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो किस चीज पर क्या रिएक्ट करेगी वो जानना क्या गलत होता है? इसका जवाब दो। सिद्धू बनकर तुमने मेरे कैरेक्टर को जज किया, क्या वो सही है? इसका मतलब ये है कि बालू तो मर ही गया जो ना? मेरा नहीं है उसके पीछे भागने से अच्छा है कि किसी और की तरह चुपचाप हार जाना। और ये करते हुए जैसे तुमने कहा कि बालू का कैरेक्टर यहाँ भी मर गया होगा, लेकिन उसने जो प्यार किया था वो अभी भी जिंदा है। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? छी। अनु प्लीज मत जाओ यहाँ से। ये बालू पूछ रहा है या सिद्धू पूछ रहा है? तुम किसकी बात मानकर रुकोगी? अगर सिद्धू ने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी, और अगर ये बालू है तो सिद्धू बनके मुझे धोखा देने के लिए मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। मैंने तुम्हें धोखा ही दिया है अनु। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं ये सह नहीं पाऊंगा। अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे नजदीक आ सकूं ऐसा कोई रास्ता है क्या तुम्हारे पास? तुम्हें प्यार करने के लिए या प्यार को जाहिर करने के लिए ऑप्शन की जरूरत है? बताओ। क्या बताऊं मैं? तुम्हें जो लगता है वो कहो, पर तुम जो कुछ कहोगे बालू रहकर कहना। अनु तुम मुझे कहो बालू। अनु कह दो बालू, कह दो। सच कहने से मैं नहीं मानूंगी कि तुम मेरे पीछे पड़े हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं मान लूंगी कि वो बालू मर चुका है। कह दो बालू। अनु तुम मुझे बहुत पसंद। कैसे जीऊं तेरे बिना, मैं अधूरा तेरे बिना सूना जहां। ओ प्रेमा टूटा है दिल टूटा, तेरा साथ माही जब से छूटा। तेरी आशिकी मैं हारा हुई जिंदगी, आवारा हुई अजनबी तू यारा, क्यों मुझे छोड़ा? मेरी क्या थी खता ये मुझे तू बता। क्यों दी तूने प्यार करने की मुझको सजा? मेरा जुर्म तो तू बता, क्यों हुआ तू मुझसे खफा? ना चैन मिलेगा तुझको कभी, मेरी तरह से तड़पेगा तू भी। दिल ये टूटेगा एक दिन तेरा भी, लौट के तू आएगा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मेरी तमन्ना है बस तू ही, जीने की तू वजह।
सीने में आतिशें, आंखों में बारिशें, ऐसे मैं जिंदा हूँ। जब से हुआ जुदा हुआ मैं बेवजह, आजा लौट के तू, फरियादें सुन तू, फिर से मिल तू। ना चैन मिलेगा तुझको कभी, मेरी तरह से तड़पेगा तू भी। दिल ये टूटेगा एक दिन तेरा भी, लौट के तू आएगा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मेरी तमन्ना है बस तू ही, जीने की तू वजह। ये हमारी एकलौती बेटी है, हम शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। सॉरी अंकल, शादी एकदम सिंपल तरीके से रजिस्टर ऑफिस में करेंगे, प्लीज डोंट माइंड। आप दोनों यहाँ साइन कीजिए। तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो पता है तुम्हें? आप कौन हो? इस सिचुएशन में मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, पर तुम क्या गलती कर रहे हो ये जानना बहुत जरूरी है। गलती? क्या गलत कर रहा हूँ? ओह, अभी नया ट्रेंड चल रहा है ना, एक से प्यार करना और दूसरे से शादी करना। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये गलती नहीं है, पर एक 4-5 साल के बाद तुम्हें कुछ कुछ सिचुएशन में पता चलेगा कि तुमने क्या मिस किया है। जब तुम्हारे मन में उदासी और आंखों में आंसुओं के अलावा तुम्हारी जिंदगी में इन सब के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आप आखिर बात किसके बारे में कर रहे हो? तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया? अनु। अनु? आप अनु को कैसे जानते हो? आप हो कौन? मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है, तुम क्या खो रहे वो जान लो पहले, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं हर किसी को जवाब दे दे कर थक चुका हूँ और आखिरी बार आपसे भी कह देता हूँ, अनु मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हमारी किस्मत में जो मैं होगा जानता हूँ, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा उसके पीछे भागो या ना भागो वो तुम्हारी जिंदगी में आएगी। अगर वही तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा होगा तो तुम कितना भी भागो वो नहीं मिलेगा। यही तुम कहना चाहते थे ना? मतलब कि तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, तुम्हें लगता है जो कुछ भी हो वो तुम्हारे पीछे भाग कर आना चाहिए, इतना ही ना? इतना ईगो क्यों है रे? क्या तुम बहुत बड़ी तोप हो, महाराजा हो या कोई भगवान हो? भगवान राम जानते थे कि जिंदगी भर माता सीता उनकी पत्नी बनी रहेगी, फिर भी वो शांत नहीं बैठे, स्वयंवर में गए थे, शिव धनुष को उठाया था, माता सीता को अपना बनाया। इसलिए माता सीता ने बहुत सारी परेशानियां उठाई, भगवान राम ने उन्हें कितना भी कष्ट दिया, माता ने उन्हें उल्टा जवाब नहीं दिया, इसीलिए राम सीता की जोड़ी सबसे अच्छी है। क्या तुम अपनी सीता के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हो? एक चीज याद रखो बालू, अगर तुम भागोगे गिर जाओगे, अगर तुम रुकोगे तो हार जाओगे। तो जाओ, भागो, तुम हारो या जीतो या कुछ भी हो जाए, तुम अपने प्यार को खोना मत। उसने कहा था कि वो गांव जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट, कहाँ मिलेगी? अगर ये पता चल जाए तो मैं उस तक पहुंच सकता हूँ। अब ये कौन सा रिश्तेदार कॉल कर रहा है? हेलो, मुझे कॉल क्यों किया बे? कहाँ है तू? हाँ?
तो मेरा नौकर है, कूली है, मैं तुझे क्यों बताऊं? अगर तू मुझे बताएगा तो मैं कभी अनु के पास नहीं जाऊंगा और इसके बाद अनु तेरी ही है। मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। मजाक कर रहे हो क्या? तुम कोई महान आदमी हो जो अपनी गर्लफ्रेंड मुझे दे दोगे? हैं? ठीक है, तेरा विश्वास नहीं है तो जाने दे। मतलब अनु तुझे पसंद नहीं है ना? क्यों? मुझे क्यों नहीं पसंद? वो मुझे ही चाहिए। मैं अभी रेलवे स्टेशन पर हूँ। यस। हेलो, हाँ सिग्नल नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, यार ये चड्डी इतनी टाइट क्यों है? लक्ष्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा पेन ला कर दे देना। ये लीजिए पापा। अरे भागो मत बेटा, गिर जाओगे। एक और निवाला खा ले बेटा, खा लेना। बस अरे खा ले। भर गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। भाग मत, गिर जाएगा। क्या हुआ दीदी? स्कूल में रेसिंग करते हुए गिर गई थी और मुझे चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तुम क्या? कभी भागना मत वरना गिर जाओगे और चोट लगेगी। अगर हम भागेंगे तो गिर जाएंगे और अगर हम रुक गए तो हार जाएंगे। मैं पहली बार भाग रहा हूँ, जीतने के लिए भाग रहा हूँ और अपने प्यार को जिताने के लिए भाग रहा हूँ। अनु के लिए मैं कितने भी दूर भाग सकता हूँ। अनु के लिए भाग रहे थे क्या? मैंने सुना कि तुम किसी और से शादी कर रहे हो इसलिए छोड़ दिया था, पर सडनली कोई आकर तुम्हें भगवान राम के बारे में बता दे तो तुम सीता के लिए भाग जाओगे? बीच में रावण भी था, भूल गए क्या? उठ, इस रावण को मारकर सीता को ले जा। Give me 2 minutes guess. I'll kick your bones out of your bodies. क्या तू रावणासुर है? तू रावणासुर है? अनु, ऐसे घूर क्यों रही हो? गुस्से में देखोगी तो मैं क्या चला जाऊंगा? बल्कि तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है अनु। चलो हम शादी कर लेते हैं। इस दुनिया में जिस लड़की के पास दिमाग है वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। ठीक है तो मैं ट्राई करूंगा। अगर कोई भी नहीं करेगी तो तुम कर लेना शादी। तुम्हें क्या ये मजाक लग रहा है? देखो अनु, मुझे तुम्हारी जरूरत है। किसी भी हाल में मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। लड़कियों को हमेशा 4 दीवारों के अंदर रहना चाहिए और घर के बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। ऐसा सोचने वाले इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूँ मैं? जाओ यहाँ से। जाओ जाओ कहने से कहाँ जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। तुम नहीं आओगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मेरे साथ आ रही हो, बस इतना ही। चलो
अनु प्लीज छोड़ो मान मुझे, जाओ प्लीज क्या कर रहे हो? मान जाओ ए, मत छोड़ के जाओ छोड़ो मुझे, अनु सब देख अनु, रहे प्लीज, हैं। मैं तुमसे प्यार करता क्या कर हूँ रहे प्लीज हो अनु तुम? मुझे छोड़ के मत जाओ उठो यहाँ मैं से। पागल हो जाऊंगा तुम्हारे उठो, बालू, सब अनु, देख रहे हैं, प्लीज, उठो। कहो कि मुझसे शादी करोगी वरना मैं नहीं छोड़ूंगा छोड़ो वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। मुझे जेल में भी डाल दो तो भी चलेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हे भगवान, ठीक है मैं शादी कर लूंगी। अंकल आपकी कॉफी। थैंक यू बस शादी होने की देरी है अंकल अंकल नाम से बुलाएंगे जंबो सर्कस के जानवरों की तरह फोटो में पूरी फैमिली लग रही है हाँ हाँ? अनु अनु चलो उठ जाओ क्या हुआ, इतने सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो? थोड़ी देर और सोने दो। अरे फिर से सो जाना पहले उठो तो सही हाँ बस बस ये नाटक करने की जरूरत नहीं है पहले ये देखो ये कौन है जो तुम्हारे साथ फोटो में है मेरा भाई है। हाँ तुम्हारा भाई पर ये तो उस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरी शादी रोकने के लिए आया था मैंने ही भेजा था उसे। क्या तुमने भेजा था वो क्यों वो क्या है ना कि मुझे आप बहुत ही ज्यादा पसंद हो ना, पर मैं अपने ईगो को मारकर आपके पास आकर शादी करने के लिए तो नहीं कह सकती थी ना, और मैं आपको खोना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने वैसा किया जी। अगर मैं उस दिन तुम्हारे भाई की बात ना मानकर उसी लड़की से शादी कर लिया होता तो किससे? उस जूनियर आर्टिस्ट से। क्या जूनियर आर्टिस्ट से? हाँ फिर वो लड़की, उसका पूरा परिवार जूनियर आर्टिस्ट है ना, तुम्हारे जीजा ने ही तो अरेंज किया था। जीजा जी तो आप मेरी जिंदगी के साथ ऐसा खेल रहे थे, पर उस दिन स्टेशन पर तुमने मुझे गिड़गिड़ाने के लिए इतना मजबूर क्यों किया? ऐसे ही आप मुझसे कितना प्यार करते हैं वो देखने के लिए। हे भगवान, हम जैसे लड़कों को कंट्रोल करने के लिए ही तुमने बीवियों को बनाया है। हद कर दिया आपने। सच में ये लड़कियां बहुत तेज होती हैं। मेरे क्लाइमेक्स को आपने इतने बुरे तरीके से बनाया था। डेस्टिनी, यू आर ऑलवेज मिस्ट्री।